ललित जी कर रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ करो। अपने इस मार्ग की प्रारंभिक जो अध्ययन प्रणाली है उसमें मुख्यतः 3 ग्रंथ योजित किए गए हैं। एक तो शुद्धाद्वैत महावतंड, दूसरा प्रमेय रत्नानुभव और तीसरा वेदांत चिंतामणि। हम पिछले 3 दिनों से वेदांत चिंतामणि पर विचार कर रहे हैं। तो उसके प्रथम 5 श्लोक मुझे प्राप्त हुए हैं, तो उसको यथामति में यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाँ। यहाँ ये प्रस्तुत ग्रंथ है वेदांत चिंतामणि। तो इस ग्रंथ के रचयिता है श्री गट्टूलाला जी। इनके पिता एवं विद्यागुरु श्री घनश्याम भट्ट जी के सान्निधान में आपने ये ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की मुख्य उपयोगिता तत्व चिंतन, धर्म चिंतन और लीला चिंतन से हेतु से की गई है। महाप्रभु जी ने जिस महामोह की बात निबंध में की, तो अयमोह महामोह जो बात कही है, तो उसी का निवारण करने हेतु और स्वमार्गी सिद्धांत और वैदिक जो सनातन सिद्धांत है वह स्वमार्गी वैष्णव जान पाए, उस हेतु से उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन आप श्री ने किया। आपका जन्म 1854 में कोटा में हुआ। जूनागढ़ के श्री वल्लभकुल आचार्य श्री ब्रज वल्लभ जी ये आपके दीक्षादाता गुरु हैं, और ये आपके नाना जी भी थे। 9 वर्ष की अल्पायु में ही दोनों नेत्र उनके रोगग्रस्त हो जाने से आपने शौच विधि से अध्ययन किया, और ऐसी स्थिति में भी प्रचंड विद्वता के फलस्वरूप आपको भारत मार्तंड की उपाधि प्राप्त हुई। आपको शतावधानी जैसी बहुमूल्य सामर्थ्य भी प्राप्त थी। किसी राजसभा में पूछे 64 प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपने सत सिद्धांत मार्तंड यह ग्रंथ भी आपका अवलोकनीय है, जो इसी पुस्तक में परिशिष्ट में दिया गया है। इसी तरह आपने कई स्तोत्र एवं भाष्य ग्रंथों की भी रचना की है। वो समयाभाव के कारण पूरे अभी नहीं ले पा रहे हैं। हाँ हाँ। अब यहाँ जो मुख्य विषय है वेदांत चिंतामणि जो ग्रंथ है, तो इसमें चिंतामणि का अभिप्राय आपसे समझाया था कि जो अभिलिषित वस्तु है उसको जो प्राप्त करा दे वो चिंतामणि, और वेदांत के विषय में जो जिज्ञासाएं हो रही हैं उनका अगर कहीं ज्ञान अपने को जो करा दे तो वो वेदांत चिंतामणि, तो वो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। अब यहाँ पे ये जो इसमें प्रथम प्रकरण है नास्तिकोच्छेदो, वो प्रकरण हमारा अभी इतने 3 दिनों में हुआ है। तो उसमें रमानाथ जी शास्त्री जो हैं उन्होंने इसमें टिप्पणी की है। तो वहाँ वो इसमें मंगलाचरण कर रहे हैं कि प्रणम्य श्री मदाचार्य चरणा तत्सुताम सुतापि कुर्वे स्वल्पी सीम प्राचाम टिप्पणी विशद यशाम। आप कह रहे हैं कि अत्र प्रकरणे ब्रह्म अस्तित्व साधन अनुमानम युक्तश्च प्रमाणत्वेन उपन्यस्तः तत्तु परस्वीकृतमेव नास्तिकोच्छेदाय न पुनः वास्तवम ब्रह्मणि प्रमाणम इति गेयम। ब्रह्मणो अलौकिकत्वात् वेद्यकत्वाच्च। यहाँ सर्वप्रथम आप श्री महाप्रभु जी को प्रणाम कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं इस ग्रंथ में जो टिप्पणी की है उसके बारे में आप यहाँ प्रथम बता रहे हैं कि वैसे तो ब्रह्म अलौकिक प्रमेय है, जो कि अनुमान और युक्ति आदि प्रमाणों से जानने योग्य नहीं है। वो तो मात्र वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। परंतु यहाँ नास्तिक जो पूर्व पक्षी है, तो उनको वो वेद के प्रमाण से उनको ये बात मतलब उनके गले उतरेगी नहीं, तो उनको फिर उनके अनुमान व युक्ति के प्रमाण से ही इसमें गट्टूलाला जी ने प्रमाण ब्रह्म को सिद्ध करने के प्रमाण दिए, युक्ति से और अनुमान से प्रमाण दिए। तो यहाँ प्रथम श्लोक में आप मंगलाचरण कर रहे हैं, उसमें अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं। शुद्धाद्वैतम सर्वशक्तिम जड़ जीवादि कारणम साकारम सच्चिदानंदम वंदे श्री पुरुषोत्तमम। तो ये आराध्य को नमन करते हुए इस ग्रंथ में जो आगे प्रतिपाद्य विषय आएगा उसका आपने इस मंगलाचरण में यहाँ द्योतन कर दिया है
कि शुद्ध अद्वैत तत्वरूप सर्वशक्तिमान और जड़ जीव आदि के कारण साकार और सच्चिदानंद श्री जो पुरुषोत्तम है उनको मैं वंदन करता हूँ। अब द्वितीय कारिका में मायावाद तमोनाश भक्ति मार्ग प्रकाशयो सूर्या चंद्र मसोस्तोमी श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो। अब यह दूसरे कारिका में आप श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी को वंदन कर रहे हैं। तो उसमें ये जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं हमारे मायावादी, तो उस तरह से श्लोकार्थ उनका निराश कर रहे हैं कि जो मायावादी है उसके साथ में जो दूसरे भी वाद हैं, मायावादी मुख्य प्रतिबंधी है, इसलिए प्रधान मल्ल न्याय से उनका यहाँ पे निरूपण किया है कि मायावाद रूपी अंधकार का नाश करने वाले और सूर्य और भक्ति मार्ग रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले चंद्र रूप, ऐसे श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी का मैं स्तवन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब तृतीय श्लोक में आप अपने दीक्षादाता गुरु श्री ब्रजवल्लभ जी और अपने पूज्य पितृचरण घनश्याम जी उनको नमन कर रहे हैं। भक्तों गुरु श्री ब्रजवल्लभस्य पितृ घनश्यामत आप्त विद्य गोवर्धनो बाल निबोधनाय वेदांत चिंतामणि आत्मनोति। यानी गुरु श्री ब्रजवल्लभ जी का भक्त तथा पिता श्री घनश्याम जी भट्ट से विद्या प्राप्त करने वाला मैं गोवर्धन बालकों के समान बुद्धि वालों को बोध करवाने के लिए वेदांत रूप चिंतामणि का विस्तार करता हूँ। तो ये तीसरे श्लोक में इनको नमन करके आप अब मुख्य विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। इस कारिका 4 अत एतत् विश्वम अखिलम नाना रूपम निरीक्षते अतीव चित्रम एतस्य कारणम परिचिंतिताम। तो यहाँ पे जो जिज्ञासा आ रही है वो तो प्रत्यक्ष तो ये जगत दिख ही रहा है, तो उसकी जिज्ञासा नहीं है। जो परोक्ष है इस जगत को दिखने के पीछे क्या कारण है, उस बात की यहाँ पर आप चर्चा कर रहे हैं कि यह विश्व अनेक रूपों वाला दिखाई पड़ता है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अतः ऐसे जगत के कारण का विचार करते हैं। तो यहाँ ये बात बताए कि यहाँ जो वेदांत है उपनिषद, तो जगत तो प्रत्यक्ष दिखता है, उसका अस्तित्व उसे सिद्ध कर देता है। अतः जिज्ञासा प्रत्यक्ष के विषय में नहीं है, पर परोक्ष जो है जो हमें दिखता नहीं उसके विषय में हो रही है। तो विश्व की चिंता नहीं है, पर यह विश्व किसने बनाया होगा यह आश्चर्य की बात है। माने इस विश्व का कर्ता कौन, यह विचार यहाँ पे आता है। तो जिज्ञासा मुख्य रूप से यहाँ से जो जिज्ञासा है वो कर्ता की हो रही है। इसलिए यहाँ जो कहा है कारणम परिचिंत्यताम, तो कारण की चिंता ही यहाँ पे जिज्ञासा हो रही है। अब द्वितीय श्लोक है कि कारण की जिज्ञासा क्यों हो रही है। तो यहाँ द्वितीय श्लोक आ रहा है कि यद पूर्ववृत्ति नियतम यद उत्पत्ताव वेक्षते तत्तस्य कारणम प्रोक्तम कार्यम उत्पाद्यमस्य तत्। अब ये युक्ति से इस बात का निवारण कर रहे हैं। माने जो कार्य पांचवी कारिका में कारण किसे कहते हैं वो समझाया है। हाँ, निवारण तो अभी विषय नहीं है। अभी इसी पांचवी कारिका में बात आ रही है कि जो कार्य दिख रहा है उसकी पूर्ववृत्ति तो होती है। मतलब जगत के रूप में हमको कार्य दिख रहा है तो उसके पूर्व में कोई ना कोई उसका कारण तो होगा ही होगा। तो उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नियत है कोई ना कोई नेसेसरी उसका कारण होगा ही होगा। मतलब जो पैदा हो रहा है, जो दिख रहा है, उसे पैदा करने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो ये व्याप्ति है कि कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए। बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। तो इस युक्ति से गच्चू लाला जी ईश्वर को सिद्ध करने का, ब्रह्म को सिद्ध करने का यहाँ विचार रख रहे हैं। यहाँ तक जी 5वां श्लोक। हाँ, अच्छा, दंडवत प्रणाम जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाप्रभु जी को, यमुना माँ को
विठलनाथ जी को नमन, श्री गट्टू लाला जी को नमन, आप श्री को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मेरे को ये जो श्लोक अलॉट किए गए हैं वो 6 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक किए गए हैं। और अगर अपने ये देखें जो गट्टू लाला जी ने नास्तिक उच्छेदन के लिए जो इसका निरस्तीकरण किया नास्तिक का, और फिर उसके बाद जो है 25वें श्लोक से उन्होंने उसका हेतु बताया है। तो जो 23 श्लोक तक हैं वो इसके अंदर विषय जो चलेगा वो नास्तिक का निरस्तीकरण, नास्तिक जो हैं उनको किस तरीके से उनको आंसर दिया जाए, इस तरह से ये विषय चलेगा। अब ये विषय का प्रवेश इस तरह से होता है कि हर जीव को ये जिज्ञासा होती है कि ये जगत तो विविध रूप वाला है, तो इसका सृजन किसने किया होगा। ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है, इसलिए ऐसी जिज्ञासा के लिए विचार करना जरूरी है। इस हेतु श्लोक नंबर 5 में एक इस तरह लौकिक दर्शान देकर गट्टू लाला जी बता रहे हैं कि लौकिक में जैसे कोई, ये बल्कि मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ कि लौकिक में जैसे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल का पहले प्रेजेंस होना जरूरी होता है। बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो सकता। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ पर वैसे ही जगत जिसकी उत्पत्ति हो रही है, जो कार्य रूप से है, उसका जो कारण ब्रह्म वो पहले से ही उपस्थित है। ये आप श्री ने आपने इस तरह से बताया कि जो ब्रह्म वो पहले से ही उपस्थित है। अब श्लोक 6 के अंदर जो ऊपर ये बात तो बताई गई है कि इसका जो कारण ब्रह्म है वो पहले से ही उपस्थित है कारण रूप से। तो इस बात को समझाने के लिए जो वेद आदि में उदाहरण दिए गए हैं उसको बताते हैं कि जैसे घट के बनाने में मिट्टी, कुम्हार, चक्र, दंड आदि उसके कारण मौजूद हैं। ये पदार्थ घट के बनाने के पहले ही मौजूद थे। ये जो अपने इसके कुम्हार, मिट्टी, चक्र, दंड आदि हैं उसके ये कारण हैं, वो पहले से ही घट को बनाने के पहले ही मौजूद थे। तो यहाँ पर एक ये बात भी आप श्री ने बताई थी कि यहाँ पर ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो ये घट का दे रहे हैं, क्योंकि जो 4 बाग आदिम है वो जो एग्जाम्पल ऐसा देते हैं जिसके जो अनुमान के आधार पर आधारित होता है। जैसे कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग लगी होगी, तो आप श्री ने फिर ये बताया कि अगर धुआं उठ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आग ही लगी हो। तो ये जो अनुमान के हिसाब से चल रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए उन्होंने जो वेद के अंदर जो अपने उदाहरण दिए गए वो घट आदि का उन्होंने उदाहरण देके कारण और कार्य का इस तरह से समझाया है। आप हर बार कुछ भी बात मेरे नाम पर चढ़ा देते हो, मुझे जवाब देना भारी पड़ता है। ये आपने कुछ और कुछ कह दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कहा होगा कि धुआं उठा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आग नहीं लगी होगी। आपने वो उसका बताया था एक कि चिंगारी उठी और चिंगारी कहीं दूर से उठी, तो इसका कारण है कि उस चिंगारी से वो आग नहीं लगी होगी। हाँ, वो किसी मतलब बरबीटन तो नहीं, आपका जो भाव है उसी को, बरबीटन तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? तो इसको ऑफ रिकॉर्ड कर देना। क्षमा कीजिए, गलती हुई है। नहीं, ये तो आनंद का विषय है और क्या। नहीं, वैसे बात आपने कही है वो बात भी गलत नहीं है कि धुआं उठता है तो आग लगी ही होगी, ऐसा अनुमान हर बार सही नहीं होता है। उसका कारण
ये है कि क्योंकि कोई बात समझाने के लिए हम कोई उदाहरण दे देते हैं और लोगों में जिनका जिस विषय का अनुभव किया हो, तो हमें तो यही अनुभव होता है ना कि धुआं लगा दिखा तो आग लगी, तो ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि वहाँ धुआं होने पर भी आग न हो। तो ये तो प्रूवन बात है कि धुआं है तो आग ही धुआं छोड़ती है, तो आग होगी ही उसका कारण। पर ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि सामान्य आदमी जैसे सोचता है, ऐसे जो चिंतक होते हैं उनका विचार सामान्य मनुष्य की तरह नहीं चलता है, उनका कुछ अलग चलता है। जैसे शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा है कि नैयायिकों ने ये अनुमान बना दिया कि यत्र धूमस तत्र वह्नि, पर आपने पुराने जमाना का उदाहरण दिया है कि खेत की झोंपड़ी होती हैं उनमें बहुत मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो किसान भीतर वो नीम और वो रख के कंडे और धुआं कर देता है और उसके बाद उसको बंद कर देता है, तो झोंपड़ी के अंदर धुआं भर जाता है। भरा हुआ धुआं है, आग तो कब की शांत हो गई होती है। किसान अपना काम करके आता है और दरवाजा खुलता है तो उसमें धुआं ही धुआं होता है, आग नहीं होती। आग तो कब की शांत हो चुकी है। तो अब यदि कोई दूर के बगल के खेत वाला कोई मजदूर किसान जो काम कर रहा है, उसने देखा कि बगल वाले के खेत में से धुआं निकल रहा है और वो हल्ला मचाएगा, आग लगी आग लगी आग लगी। तो जिसने घर के मालिक ने दरवाजा खोला है वो वहाँ खड़ा है, क्या बिना बात के ऐसी रूमर फैला रहे हो आग लगी है, कोई आग वाग नहीं लगी है, जाओ काम करो अपना। तो वो भी बेचारा हतप्रभ रह जाता है कि भाई मैंने धुआं लगा था तो मैंने तुम्हारे भलाई के लिए ही तो सोचा कि तुम्हारे यहाँ आग लग गई होगी झोंपड़ी में। तो अब ये जो आग ऐसी है कि आग कब की बुझ चुकी है, धुआं ही धुआं मात्र है। पहले कभी आग से वो पैदा हुई थी, पर जब धुआं दिख रही है उस समय उसका कारण वहां उपस्थित नहीं है, तो ये दृष्टांत बाधित हो गया। दूसरा, जो चूल्हे फूंकते हैं उनको ये पता है कि बहुत धुआं होता है, तो जब उसको बहुत तेज से झपका कर और आग को मुख कर दिया जाता है तो फिर वो धुआं बिना की आग होती है। उस समय आग है पर धुआं नहीं है। हमारी आंखें जलती हैं, हवन हवन में सब देखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो 2-4 कपूर की गोलियां डाल के या घी डाल के उसको अच्छी तरह से प्रज्वलित कर देते हैं, तब वो धुआं दिखाई नहीं देता है, आग ही आग रहती है। तो अब यत्र धूमस तत्र वह्नि ये सही होगा, परंतु उसका व्यतिरेक यदि हम करें तो वो यहाँ सिद्ध नहीं होगा। सूखी लकड़ी धुआं नहीं छोड़ती है, सूखे कोयले धुआं नहीं छोड़ते हैं। हम जो गैस को जलाते हैं उसमें धुआं नहीं होता है, आग होती है। तो यत्र धूमस तत्र वह्नि वाला उदाहरण तो केवल उस दृष्टांत में ही सही होगा कि जहाँ गीली लकड़ी को जलाया जा रहा है। इसलिए तार्किक ये कहते हैं कि अगर आपको इसमें आपत्ति आ रही है कि हर बार जब आग हो तो धुआं उसका कार्य हो ही, ऐसा जब जरूरी नहीं है, तो आर्द्रेंधन ये उसकी उपाधि के रूप में आपको स्वीकारना चाहिए। यानी ये हमारा जो अनुमान है तब सही होगा कि जब लकड़ी गीली है। अब लकड़ी गीली है तब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आग है और धुआं नहीं है, तो धुआं होगा ही होगा। तो आपने जो कहा वो इन अ वे सही है, पर यहाँ जो बात कही जा रही है वो कुछ और है। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद कारण के प्रकार बता रहे हैं कि कारण के भी 2 प्रकार होते हैं, जो कि रमानाथ शास्त्री जी अपनी टिप्पणी में बता रहे हैं कि एक तो समवायी कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तो जैसे ऊपर के एग्जाम्पल के अंदर जो समवायी कारण है वो है मिट्टी, और उसका जो निमित्त है वो हैगा चक्र, कुमार, दंड, जिसको कि कुमार को अपने कर्ता भी बोल सकते हैं। फिर श्लोक 7 के अंदर इस तरह से बताया है, लालू क्या कहते हैं,
गट्टू लाला जी। गट्टू लाला जी ने कि चेतन पदार्थ का जो कारण है वो चेतन रूपी होगा और जड़ पदार्थ का जो कारण होगा वो जड़ रूप होगा। तो जैसे चेतन रूप जो मनुष्य है उसका कारण उसके माता पिता है और जड़ रूप जो वृक्ष आदि है उसका कारण उसका बीज है। फिर इसके बाद 8वां 9वां और 10वां श्लोक आ रहा है और इसके अंदर जो गट्टू लाला जी बता रहे हैं कि इसको विषय को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि अगर ऐसा लें तो माता पिता का कारण दादा दादी होंगे और फिर दादा दादी का कारण उनके माता पिता होंगे। तो ऐसा चलते चलते तो ये प्रश्न उठेगा कि इसमें पहले कौन था, या फिर जैसे अपने दूसरा इसके अंदर ये विषय आ रहा है कि अगर मिथुन धर्म से सृष्टि उत्पन्न हुई है तो सर्वप्रथम स्त्री आई या पुरुष आए या दोनों ही थे। तो ये संशय तो हमेशा बना ही रहेगा। इसी तरह जड़ पदार्थों के विषय में भी संशय बना रहता है। अब जब इस तरह से हम सोचते हैं तो बुद्धि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है और उसका परिणाम ये होता है कि अनावस्था दोष आ जाता है हमारे, और अनावस्था दोष आ जाता है। तो इसके लिए इसका परिहार कैसे किया जाए वो अब 11वें श्लोक से बताएंगे गट्टूलाल जी इस तरह से। हाँ अच्छा। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम जी। अभी वेदांत चिंतामणि ग्रंथ के नास्तिकोच्छेद प्रकरण की कारिका 11 से 15 की यथामति प्रस्तुति है। तो अब तक कार्य कारण भाव की चर्चा हुई, कारण के लक्षण बताए गए और जीवों की जो मैथुन सृष्टि है और वृक्ष के बीज आदि का विचार करके यह समझ में आया कि सृष्टि के आदि कारण का निर्णय तो इस प्रकार नहीं मिल पाता है। तर्क की विश्रांति तो नहीं हुई। जैसे एक उदाहरण था कि चिड़िया आकर दाना चुग गई, तो वैसे अगर दाने के भंडार भरे हैं तो उसका कहीं भी छोड़ तो मिलने वाला नहीं है, तो तर्क की अनवस्था हो गई और प्रश्न तो वहाँ का वहाँ ही खड़ा रह गया, जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा। तो इसका कारण यह है कि ये इसका उत्तर नहीं मिला आदि कारण का, क्योंकि ईश्वर तर्कगम्य नहीं है। इसलिए तर्क की राह पर चलते हुए हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए, थककर हमें शास्त्र में वर्णित ईश्वरवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कुछ तर्कवादी दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्कों का उपयोग किया है, जिसमें ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था को किसी डिजाइनर की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। जैसे पश्चिम में भी इंटेलिजेंट डिजाइन की एक अवधारणा है जो किसी बायोकेमिस्ट के द्वारा दी गई है कि देयर इज एन इंटेलिजेंट कॉज, नॉट एन अनडायरेक्टेड प्रोसेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन और चांस। तो अभी ईश्वरवाद का सहारा लेते हुए अभी 11वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रपंचस्य निदानं ब्रह्म केवलम् आदित्वाद अद्वितीयत्वाद सर्वरूपत्व शक्तितः। तो अतः संपूर्ण विश्व के कारण मात्र ब्रह्म ही है, क्योंकि वे आदि है, उनसे पूर्व और उनके समान और कोई नहीं है, तथा सर्वरूप होने की उनमें शक्ति है। तो ईश्वर ही अपने सर्वप्रबल सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के कारण बनते हैं। वे कारणों के कारण ऐसे आदि कारण है। तो यहाँ जो कारण का लक्षण बताया गया पूर्ववृत्ति, उसका संबंध होता है कि ब्रह्म से पूर्व और कुछ है ही नहीं। कुछ सोचे कि क्या हो सकता है, तो वह भी तो ब्रह्म ही है। जो हम अद्वैतवादी हैं वो यह समझते हैं। तो ना ही ब्रह्म के समान और कोई तत्व है, क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है। तो ऐसा कोई तत्व है ही नहीं कि जो सर्वरूप ऐसा कोई कारण बन सके। तो ऐसे ब्रह्म किस प्रकार विश्व को उत्पन्न करते हैं, यह अभी आगे 12वें श्लोक में बताया गया कि सर्वधर्म विशिष्टत्वात् ऐश्वर्यात् तत्प्रसिद्धितः स्वयमेव स्वच्छ एवं स्वरूपात् उदपादयत्। कि सभी अलौकिक गुणों को धारण करने वाले होने से, ईश्वर होने से तथा शास्त्र में उनकी ऐसी प्रसिद्धि होने से कि वे अलौकिक गुणों को धारण करते हैं और ईश्वर हैं, ऐसी प्रसिद्धि होने से उस ब्रह्म ने स्वयं ही स्वेच्छया अपने ही रूप में से इस विश्व को उत्पन्न किया। अभी हम इसमें से एक एक शब्द को लेकर समझें। तो सर्वधर्म विशिष्टत्वाद,
यहाँ सर्वधर्म यहाँ इस पद से लौकिक धर्मों का बोध होता है कि जो त्रिगुणात्मक सत्व रज तम आदि प्राकृतिक गुण है, उन सर्वधर्म से विशिष्ट ऐसे अलौकिक गुणों को धारण करने वाले ईश्वर। तो उनसे विशिष्ट ऐसे अलौकिक गुण वो कैसे समझे? तो जैसे सर्वगुण संपन्न होना, सर्वज्ञ होना, सर्वव्यापी होना, सर्वशक्तिमान होना, सच्चिदानंद रूप होना, और जो भगवान के 6 गुण हैं, सर्व ऐश्वर्य, सर्व वीर्य, सर्व यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब अनंत रूप में सहजता से होना, यह भगवान में ही संभव है। तो यह हुआ सर्वधर्म विशिष्टत्वाद, यह पद। फिर ऐश्वर्यात, तो ईश्वर होने से, यहाँ ईश्वर होना हमने जैसे देखा है अध्ययन में कि यह सापेक्ष पद है। ईश्वर है तो उसका ईशितव्य तो कुछ होगा कि जिसके ऊपर ईश वे हैं। तो यह ईशितव्य क्या है? तो यह सृष्टि है कि जिन पर ईश्वर का ऐश्वर्य है। फिर पद आता है तत्प्रसिद्धितः। तो हमें यह कैसे जान पड़ता है कि ईश्वर सर्वधर्म से विशिष्ट है और ऐश्वर्यवान है? कि तत्प्रसिद्धितः के शास्त्रों में उनकी ऐसी प्रसिद्धि होने से। यहाँ रमानाथ जी टिप्पणी करते हैं कि सर्वमतेषु तथा प्रसिद्धि, अर्थात जो ऐसे शास्त्रों को सम्मान करने वाले जितने भी मत हैं, उनमें भगवान की ऐसी प्रसिद्धि है कि वे ही इस विश्व का कारण है और ईश्वर है। तो ऐसे जो ईश्वर है उन्होंने सृष्टि विश्व को उत्पन्न कैसे किया, यह दूसरी पंक्ति में जो उत्तरार्ध है इस कारिका का, उसमें यह बात आती है कि स्वयं ही किसी अन्य का सहारा न लेते हुए, क्योंकि कुछ अन्य तो है ही नहीं। स्वेच्छेयम, तो किसी विवशता से या कोई कमी पूरी करने के लिए या किसी प्रयोजन से या किसी के कहने से नहीं, पर स्वेच्छा से। जैसे वाक्य आता है एको हम बहुश्याम प्रजायेय, तो ऐसा संकल्प भगवान ने स्वेच्छा से ही लिया है। तो स्वयमेव स्वेच्छेयम स्वरूपात्, मतलब अपने ही रूप में से, क्योंकि अद्वितीय होने से उनके सिवा और कुछ है भी तो नहीं कि अपने स्वरूप के सिवाय किसी और पदार्थ को लेकर वह उत्पत्ति करेंगे। तो स्वरूपात् उदपादयत, तो स्वयमेव स्वेच्छेयम, स्वेच्छा से किया, अपने स्वरूप से किया और सचमुच किया, उदपादयत, तो ऐसे ब्रह्म ने विश्व को उत्पन्न किया। तो यहाँ हमने देखा कि स्वरूपाद और उदपादयत, ये दोनों पदों को हम साथ में लेते हैं तो कार्य कारण तादात्म्य का सिद्धांत हमें समझ में आता है, उसकी झलक मिलती है। यहाँ 12वीं कारिका संपन्न हुई। तो अभी इसमें जो स्वयं स्वरूपात जो पद आए उसका विस्तार 13वें श्लोक में मिलता है एक उदाहरण के माध्यम से। यथोर्णनाभि ज्वालात् आलयं सृजतीच्छया पाति अत्ति एवं तस्य सृष्टि स्थिति संहृतस्ततः। यथोर्णनाभि, तो यहाँ एक मकड़ी का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी लार से, अपनी ही इच्छा से अपना जाल बुनती है, उसे संभालती है और पुनः उसे अपने आप में समाहित कर लेती है, उसी प्रकार विश्व का सृजन, स्थिति और नाश ब्रह्म से होता है। यहाँ एक मकड़ी को किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है अपना जाल बनाने में या समेटने में। जैसे मकड़ी को वापस नीचे उतरना होता है तो अपनी ही लार से एक तंतु बना लेती है और ऊपर चढ़ना होता है तो उसे तंतु को वो निगल लेती है। इस प्रकार जाल बनाने या समेटने में अन्य किसी की अपेक्षा उसे नहीं है। अब इस श्लोक में तीनों जो पासे हैं, स्टेजेस हैं सृष्टि के, वह आते हैं। सृजति, पाति और अत्ति, ये 3 शब्द आते हैं, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और लय। जैसे वाक्य हम जानते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंवेशन्ति। तो इनको हम उत्पत्ति कहें और अपने यहाँ जो सत्कारण और सत्कार्यवाद को समझते हुए आविर्भाव कहें, तो इसमें मकड़ी का उदाहरण इतनी अंश में सही बैठता है। जैसे आप श्री ने समझाया कि कोई भी उदाहरण सर्वांश से नहीं लेना है कि उत्पत्ति स्थिति लय के उदाहरण के लिए मकड़ी और उसके जाल का तो उदाहरण योग्य है, पर ब्रह्म की आकृति मकड़ी जैसी है या और कोई 8 पांव है, ऐसा कुछ हमें नहीं समझना है। और एक बात जो यहाँ समझ में आती है
आप श्री ने आज्ञा की थी कि ऊर्णनाभि का जो उदाहरण है वह सचमुच शास्त्रों में भी मिलता है। ऊर्णनाभि का, घटपटादि का, सुवर्ण, ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं जब सृष्टि का वर्णन मिलता है मूल ग्रंथों में। पर जो मायावाद में जो शुक्ति रजत या रज्जु सर्प का उदाहरण दिया जाता है, जिससे विवर्तवाद समझाया जाता है कि जो भी विश्व है वो रज्जु में सर्प का जैसे भास होता है, वैसे ब्रह्म में विश्व का आभास ही हो रहा है और सचमुच तो वह है ही नहीं, सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो उसके उदाहरण शास्त्रों में, मूल शास्त्रों में तो नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार यह उदाहरण ही इसमें भी लेकर गट्टूलाला जी ने ऊर्णनाभि का ही उदाहरण लिया, तो इससे मायावाद का भी कुछ अंश निराकरण हो जाता है। तो यहाँ यह 13वीं कारिका संपन्न हुई। फिर भी अभी यह शास्त्र प्रमाण थोड़ा सा मिल गया, उससे कुछ लोग संतुष्ट अभी भी नहीं भी होंगे और उनको, जो भौतिकवादी है, उनको संशय होता है कि जो विश्व हमें इंद्रिय गम्य है, उनके घटक के रूप में हम अगर थोड़ा और सोचें, थोड़ा गहरा जाएं, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ऐसे तत्व तो जान पड़ते ही हैं। तो पंचभूतात्मकं सर्वं किन्न तान्येव कारणम। तो यह जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो यही इसके कारण क्यों नहीं माने जाते। तो उसका इसी कारिका के उत्तरार्ध में उत्तर भी निराकरण भी समाधान भी किया गया है कि निरास्पदत्वं नैषा चोचितो योग स्वतो यतः, कि सृष्टि की प्रक्रिया में हम जो समझते हैं पंचमहाभूत से अगर सब बना है ऐसा समझते हैं, तो वैसे भी शुद्ध अवस्था में तो हमें अनुभव में नहीं आते हैं। जो मिश्रित अवस्था होकर ही जो कुछ भी वृक्ष या पर्वत या नदी आदि है वह बनी है, तो यह मिश्र अवस्था और उसके बाद भी कारण के बाद कारण ऐसे उत्तरोत्तर जो पूरी सृष्टि बनी, वह पदार्थों का कारण जो बनते हैं, यह सारी प्रक्रिया अपने आप तो होती नहीं है। जो पंचमहाभूत अपने आप सम्मिश्रित होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो उनको मिलाने वाला भी कोई ना कोई तो उच्च तत्व होगा ही। तो यही अनुवाद में हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, पंचमहाभूत स्वतंत्र है ऐसा नहीं है, उनको किसी की अपेक्षा है तथा उनका एक दूसरे के साथ संपर्क भी स्वतंत्रतया नहीं होता है। और एक जो मुद्दा हमें समझ में आता है कि जिससे हमें पता चलता है पंचमहाभूत विश्व का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि काल जीवादयो जो 15वें श्लोक में है, काल जीवादयो नेतद मयास्तेषां कुतो भवः किंच पंचैव तान्येव स्वभावान्येव वाकुतः। कि काल का अनुभव तो सभी को होता है, जो भौतिकवादी है वो भी समय, टाइम उसे समझते ही है कि वह व्यतीत हो रहा है। तो जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस फ्रेमवर्क में सभी क्रियाएं हो रही हैं, वह काल है। वह काल तो भौतिक नहीं है, न पृथ्वी से, न जल से, न वायु से समय बना है। और जो जीव भी हैं हम सब चेतन पदार्थ हैं, तो वह सब व्यवहार कर रहे हैं, वो हम चैतन्य पूर्ण है इसलिए कर रहे हैं। तो वह जीव भी तो भौतिक नहीं है। अगर होता तो जीवन मृत्यु जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं कि भौतिक भी वैसा का वैसा होते हुए भी अगर प्राणांत हो जाए और वह जड़ हो जाए और आंख होते हुए भी देख ना पाए, हाथ होते हुए भी कुछ कर ना पाए, पाँव होते हुए भी चल ना पाए, तो ऐसा तो शक्य नहीं है। तो इससे हम जान सकते हैं कि जीव भी भौतिक नहीं है। तो ये काल और जीव जैसे अभौतिक तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका समाधान चारवाक आदि दृष्टांतवादियों की विचार समूह से नहीं मिल पाता है कि पंचमहाभूत जड़ स्वभाव वाले कैसे बने। तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणवाद से ऊपर उठकर ऐसे एक तत्व का स्वीकार करना ही होगा जिससे काल, जीव आदि अभौतिक पदार्थों का सृजन होता है, जो आगे के कारिकाओं में समझाया जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम जीजा। जैसे आगे अभी 14 और 15वीं कारिका में भैरवी बहन ने समझाया, उस प्रकार से पूर्व पक्ष को उत्तर देते हुए और फिर आगे जो प्रश्न रह भी जाता है कि काल आदि का जो स्वभाव कैसे है और उनका कारण क्या है, उसका उत्तर नहीं है। इसके लिए फिर अब आगे ऐसा मानना अब उचित रहेगा कि कोई ऐसा बीज स्वरूप है
जो सर्व में प्रवृत्त हुआ है, जिसके वजह से सब कार्य प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए अब बीज रूप हो या स्वतंत्र और एक ही हो, ऐसा ईश्वर हमें सोचना पड़ेगा। तो अब स्वतंत्र और एक ही क्यों, तो आगे जब 11वें श्लोक में अद्वितीयत्व आ गया, वहाँ सिंगल गॉड की बात हो गई। और स्वतंत्र तो जो उसके बाद में जो श्लोक आ रहा है, वहाँ हमने यथोर्न नाभि ललाट वाले श्लोक से भी समझा कि स्वतंत्र है प्रभु, आधारित नहीं है किसी पर। तो यहाँ अब जब ये बीज की हम बात कर रहे हैं, तो यह बीज जब सारे कारण में प्रवृत्त हो रहा है, तब वो कारण कार्य में परिणमित हो पा रहे हैं। जैसे पंच महाभूत आदि का जो प्रश्न उठा, तो वहाँ स्वतंत्र तरीके से पंच महाभूत नहीं कार्य कर पा रहे हैं। तो जब यह कारण बीज रूपी भगवान जब कारण बन के कार्य में प्रवेश करे, तब वो परिणमित हो रहा है। जैसे एरिस्टोटल ने प्राइम मूवर का एग्जाम्पल मतलब बात की थी, आपने ये एग्जाम्पल दिया था। तो अब हाँ, तो अब यह जो बीज रूपी ईश्वर की बात हुई है, तो यहाँ पूरी सृष्टि नियमन और स्थिति यहाँ पर आ रही है, और नाश भी यही हो रहा है इस कारण में। और फिर तद ब्रह्म क्वस्ति, यह श्लोक से आगे कहता है कि अब यहाँ एक ब्रह्म है, जो ये बीज है, आकाश के समान है, जो सर्वत्र है, और सर्वत्र में आदि आकाश से बाह्य भी होगा और भीतर में हृदय में भी प्रकट है। तो फिर प्रश्न होता है कि दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो इसका फिर जवाब पहले तो तिरोहित जो आविर्भाव और तिरोभाव वाले सिद्धांत से गट्टूलाल जी ने किया है। फिर उस तिरोहित क्यों है, तो उसको समझाते हुए, एक जैसे गुफा में हवा प्रकट होती है पर दिखलाई नहीं देती है, उस तरीके से जैसे आपने समझाया था कि बोला हाथ पे हवा लगती है, हमें महसूस होता है बट दिखाई नहीं देती है, उस हिसाब से फिर उसका निवारण किया। हाँ, मतलब इसी प्रकार से जैसे आकाश में और हृदय में स्थित जो ब्रह्म है, उसकी अनुभूति होती है हमें, बट दिखलाई नहीं देते। हाँ, फिर अब आगे वाले श्लोक में 19वें श्लोक में यह पद के इसी को आगे समझाते हुए उदाहरण से घटादि के होने का भान हमें नहीं होता है, पर माया के पर्दे के होने के कारण घटादि मौजूद होते हैं, पर माया के पर्दे के होने के कारण वह हमें अनुभूत नहीं होते हैं। तो इसका फिर जो 17वें श्लोक में जब पूछा था कि हमें दिखाई क्यों नहीं देते, तो यहाँ भी उसका उत्तर हमें मिलता है कि माया के होने से वह पदार्थ हमें दृश्यमान नहीं होते हैं। फिर आगे अब ब्रह्म सबका कारण है, ये समझाने पर आगे उपादन करते हैं प्रभु के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। तो जैसे कोयल, काक, शुक, हंस, मोर आदि ये जो अलग अलग विभिन्न रूप है, यहाँ हम जब विषय चला था तब प्रश्न भी उठे थे कि यह विरुद्ध धर्म आश्रय का गुण है प्रभु का, या कैसे इसको समझना। तो इसका निराकरण ऐसा हुआ था कि ये जो प्रभु की डाइवर्सिटी है, क्रिएशन कैपेसिटी है, उसको दिखलाता है, ना कि विरुद्ध धर्म आश्रय। बट अल्टीमेटली वो विरुद्ध धर्म आश्रय प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि प्रभु दोनों तरफ से सर्जन भी करते हैं, नाश भी करते हैं, और उसी में प्रभु स्थित भी है। अब यहाँ पे ये जो नियमन पूर्वक कारण बताया है, तो यहाँ प्रभु का कारण का लक्षण बताया है। हेतु ही नियमेन यथोचित्तम, यह कारिका से, यह पंक्ति से प्रभु का कारण लक्षण बताया है। ये दो कारिका से जो पूर्व में जिज्ञासा का उत्पन्न हुआ था कि अलग अलग सृष्टि, इतना चित्र विचित्र सृष्टि उत्पन्न है, तो यहाँ इसका कारण क्या है, तो यहाँ उसका निराकरण गट्टूलाल जी करते हैं इस दो पंक्ति से। फिर आगे जब सूर्यादि नाम श्लोक आदि से जब सूर्य आदि ये जो इनका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है,
अत्यंत कठिन है, तो ऐसे सूर्य को भी जो ग्रहण करते हैं, जिसकी नियतता और नित्यता दोनों प्रभु ही उनके कारण है। जो मतलब नियतता मतलब गतिशील करना, उसका गति, जो रमानाथ जी ने भी गति शब्द से समझाया है नियतता को। और नित्यता मतलब कि वो नित्यता उसकी सिद्ध है। आधार कौन है? तो प्रभु है उसका आधार। ऐसे हाँ, और फिर आगे जो एवं वैद्य श्रुते है दृष्टे है प्रकारे है बहुभी स्पुष्टे स्फुटते ही, यह शब्द से यहाँ ये समझा रहे कि जो ऐसे अन्य अनेक वाक्य दृष्टांत और प्रकार से जब हम ब्रह्म की बातें सुनते हैं, ये सारे स्फुट है हमें। ऐसे ही फिर स्थिरेण मनसा स्पष्टम ब्रह्म निश्चयताम दृढ़म, तो ये मन से हमें स्थिर कर लेना चाहिए कि ब्रह्म ही कारणतया प्रकट है इस जगत के। तो यहाँ जो फिर प्रश्न उठा था, लावन जी ने प्रश्न किया था कि स्थिर मन से यहाँ कोई विशेष कारण हो सकता है। तो यहाँ आपने समझाया था कि बहुत सारे मत को भी हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके द्वेष बुद्धि ना हो या मतलब कंफ्यूजन ना हो उस हिसाब से। और एक आपने उदाहरण दिया था ऋषि कुमार का, जो जब गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं तो पहले दिन उनको समझता है, नहीं समझता है, लेकिन जब फिर उपवास आदि करवा के स्थिर मन से उनसे वही पूछते हैं तो उनको स्पष्ट होता है। तो इस संदर्भ में आपने ये उदाहरण दिया था। तो और हाँ, और फिर आगे 24 और 25वीं कारिका में गट्टूलाला जी यहाँ तक तर्क सिद्ध कर दिया अपने हिसाब से, फिर उसको एक फाइनल वो हिट करने के लिए वो तार्किक मत का भी, न्याय मत का उदाहरण देके फिर उसको एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं। अस्तु। अभी यहाँ पर ग्रंथकार भारत महात्म श्री गट्टूलाला जी अभी इन दो कारिका 24वीं और 25वीं से न्याय मत के जो आचार्य हैं उदयनाचार्य, उनका जो रचित ग्रंथ है न्याय कुसुमांजलि, उसमें जो 9 अनुमान ईश्वर सिद्धि के लिए बताए गए हैं उसको मूल ग्रंथ में 25वीं कारिका में बता रहे हैं। और वहाँ पर उसको संक्षिप्त में उद्धृत करने के बाद उसका विस्तार और उन 9 अनुमान को हम समझ पाए, इसलिए श्री रमानाथ जी ने टिप्पणी में उसको अधिक स्पष्टतया बताया है। तो उसको हम देखें तो वहाँ पर सबसे पहले उन 9 मतों में से प्रथम जो मत आ रहा है वह कार्याज शब्द से बता रहे हैं कि ये सृष्टि है, वो अगर कोई कार्य है तो निश्चित उसको कोई कर्ता होना ही चाहिए। इसलिए इससे ईश्वर सिद्धि का प्रथम पक्ष बता रहे हैं। वो कोई चेतन निश्चित होगा, ना ही वो मात्र कोई मैटर है जो मटेरियलिस्ट जैसे सोचते हैं। इसलिए वो प्रथम पक्ष उत्पत्ति निश्चित कोई ने की है वो बता रहे हैं। उसके बाद द्वितीय पक्ष आयोजन के बारे में बता रहे हैं कि यह जो पूरा जगत है वो एक व्यवस्थित रूपतया आयोजित किया हुआ है, और अगर इसका आयोजन हुआ है तो निश्चित उसका कोई आयोजक है ही। इस मत को समझने के लिए जब हमने अध्ययन किया था तभी दृष्टांत में आपसे धुलावीरा का दृष्टांत बताया था कि किस प्रकार से पूरा जो वहाँ का विस्तार है वो इतने वर्षों पुराने होते हुए भी उसमें हर प्रकार के रास्ते, राजमार्ग आदि एकदम सुव्यवस्थित रूप से बनाए हैं। तो वैसे ही सृष्टि जो काल से चली आ रही है उसका निश्चित कोई आयोजक है। और साथ ही में धितारपुर और गिर जंगल का भी दृष्टांत बताया था कि किस प्रकार से कहीं पर सुआयोजन न हुआ हो या वो हमारे अनुकूल सुआयोजन ना हो तो वहाँ पर कैसे कोई क्षति हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरा आयोजन का पक्ष बताकर
तीसरा अभी द्वितीय का पक्ष बता रहे हैं कि ग्रह आदि सभी को उत्पत्ति और उनकी स्थिति भी निश्चित है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, वह भी निश्चित किसी न किसी में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब मेटल आदि नहीं है जिससे वो चीज़ चल रही है या वो नियोजित हो रही है। और इसमें द्वितीय के बाद चौथे पक्ष का हमने आदि पक्ष से जैसे स्थिति है उसका पालन है, वैसे उसका संहार या नाश भी हो रहा है। तो आचार्य जी चौथा पक्ष बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का तुम उल्लेख कर रहे हो ना, वो यहाँ शायद गुरुत्ववतो ब्रह्मांडादेह पतना भावो धृति ही, इस शब्द से आप शायद गुरुत्वाकर्षण लाए हो, पर वो तो साइंस का आंसर है और वो ईश्वर को कैंसिल करने वाला है। तो ये यहाँ नहीं कहा जा रहा है, वो तो उल्टी पड़ जाएगी बात। वैसे सब लोगों को समझ में आ गया हो तो जा भैंस पानी में, पर वैसे समझने का विषय ये है कि हम जब देखते हैं सभी ग्रह नक्षत्रों को बिना आधार के आसमान में स्थिर सदा देखते आए हैं, पैदा हुए हैं तब से कई पीढ़ियों से, तो नित्य स्थिति भी दिखाई दे रही है और किसी ने उसका कोई आधार नहीं है तब भी वो वहाँ अपने स्थान पर हैं, यानी कि कोई अदृश्य आधार है। अब हम साइंस को पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से अपनी अपनी कक्षा में स्थिर हैं, यही तो कहेंगे ना साइंस। तो साइंस का जो आंसर है वो तो बिना किसी चेतन या ऐसे समर्थ ईश्वर के आधार के बिना ये सब अपने स्थान पर हैं, इसका उत्तर ये है साइंस की ओर से। तो नास्तिकता का पोषक है। और यहाँ उदयनाचार्य इस तर्क को ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में देना चाहते हैं कि एपेरेंट हमें यहाँ कोई भी उन ग्रहों को, तारों को आधार दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ईश्वर के ही आधार पर टिके हुए हैं, न कि गुरुत्वाकर्षण के। आया ना समझ में? गुरुत्वाकर्षण का जन्य ईश्वर है, वैसे उस वो कहना हो तो फिर हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। उस संदर्भ से हाँ, तो ठीक बात है। तो फिर वो एक कदम और आगे जाकर हमको उसके कोटि क्रम को बढ़ाना चाहिए। यहाँ जो गुरुत्ववतो यानी जो इतने वजनी है, इतने वजनी ब्रह्मांड बिना किसी आधार के कैसे अंतरिक्ष में खड़ा हुआ है, इस आशय से वो कहा जा रहा है। तो गुरुत्ववतो का मतलब है, गुरुत्व यानी वजन, तो इतने वजन वाले ये ग्रह नक्षत्र या ब्रह्मांड है, वो बिना आधार के कैसे खड़े हैं, गिर क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको कौन पकड़ के रख रहा है? तो वो ईश्वर है, इस अभिप्राय से कहा है। फिर चतुर्थ पक्ष में द्वितीय के बाद आदि शब्द से जो नाश आदि भी हो रहा है, नित्यवत ग्रह आदि का, और इसलिए आदि को चौथा अनुमान बताया है। उसके बाद पंचम अनुमान के रूप में पद की बात आ रही है कि हर कोई जो पद रचित है, इसलिए कोई भी शब्द है उसका कोई अर्थ है। यहाँ पर हमने दृष्टांत का श्लोक देखा था कि अस्मात् शब्दान अहम अर्थ बोधव्यम, हर शब्द का कोई न कोई प्रकार से अर्थ निश्चित हम समझते हैं, तो उसके लिए भी कोई मूल कारण है जिसके कारण इस प्रकार से अर्थ निश्चित हुए हैं, जो सुगम तिगंध आदि की बात भी हमने उसमें देखी थी। उसके बाद छठे कारण के रूप में प्रत्यय बताया गया है। तो वेद जो शास्त्र है उससे जनित जो ज्ञान है, जहाँ पर विधि निषेध आदि का हमें बताया गया है कि क्या करना क्या नहीं गया, तो वो जो ज्ञान हमें जनित हो रहा है उसका भी कोई मूल करता तो निश्चित अलौकिक ही है। इसलिए वो छठे अनुमान के रूप में बताया कि वह वेद शास्त्र से जनित ज्ञान का करता भी ब्रह्म है। और सातवें अनुमान में स्वयं वेद जो श्रुति रूप है वह भी ईश्वर रूप और अलौकिक ही है। इन 7
वापस वाक्य का अनुमान बता रहे हैं। पूर्व में जो पद की बात आई उसमें साथ में हमने ये भी दृष्टांत देखे थे कि वहाँ पर ग्लास का गिरना या सांप का चलना, बिल्ली आदि कोई पशु पक्षी से जो भी आवाज हो रहे हैं वो पद मात्र है, पर जब पद समूह से कोई अर्थ बन रहा है तभी वह वाक्यार्थ जो है उसका सिद्ध करने उसका भी अर्थ जो बोधित कर रहा है वह स्वयं को ईश्वर है। इसलिए यहाँ पर वो वाक्य जो पद समूह का अर्थ बोधित कर रहा है उसका कर्ता भी ईश्वर है। वैसे आठवां अनुमान बताया गया। फिर अंतिम न्याय में संख्या की बात आ रही है, क्योंकि न्याय मत में अनुपरमाणु आदि से जनित सृष्टि बताई गई है, तो यहाँ पर वो जो अणु आदि परमाणु आदि जो जुड़ रहे हैं उनकी जो 1, 2, 3 ऐसी दोनों तीसरे जो संख्या है, उस संख्या या वो अणुओं को कैसे जोड़ना है और उसका आयोजन कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसका जो पूर्व ज्ञान है वो भी ईश्वर द्वारा या अलौकिक शक्ति द्वारा ही संभव है। इसलिए वह 9वां अनुमान है। वैसे यहाँ पर कुसुमांजलिकार 9 अनुमान को बता रहे हैं। इसकी जब पूर्व में आदरणीय आदित्य जी ने प्रस्तुति की थी तो हमने 9वें अनुमान में आदि से जो यहाँ पर अर्थ बताया उसे देखा था, और उन्होंने शायद मूल ग्रंथ में पाठभेद अनुटीका में से जो रेफरेंस नहीं होगी वहाँ पर उन्होंने 9वें अनुमान के रूप में अदृष्ट फल को भी उद्धृत किया था कि याग आदि से होता अदृष्ट फल शायद 9वां अनुमान है। वो विकिपीडिया का ज्ञान है। तो इस प्रकार इन 24 और 25वें श्लोक में जो, क्योंकि यहाँ पर गट्टूलाला जी नास्तिक उच्छेद कर रहे हैं तो उन जो वह संगत बताना चाह रहे हैं, तो वेदादि प्रमाण से अन्यथा जो न्यायमत में भी जो यहाँ पर प्रस्तुत प्रमाण है उससे कैसे जो तर्क से ही मात्र खंडन हो सके उसके लिए यहाँ पर इन दोनों श्लोकों को उद्धृत किया गया है। हाँ, अच्छा किया। श्री महाप्रभु जी के चरणों में दंडित प्रणाम। श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी के चरणों में दंडित प्रणाम। बड़े जी जे और लालन जी के चरणों में दंडित प्रणाम, और सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। जी के 26 से लेकर 31वीं श्लोक की प्रस्तुति मेरे हिस्से आई है, और अब 26वां श्लोक जो मैं ले रहा हूँ कि अब तक जो 25 श्लोक हो चुके हैं तो वहाँ पे गट्टूलाला जी ने अनुमान द्वारा ये सिद्ध कर लिया कि ब्रह्म है। तो यहाँ तक जो नास्तिकोच्छेद का जो मूल हेतु था वो होकर अभी ब्रह्म की सिद्धि हो चुकी है, और हमने ये स्वीकार लिया है कि अकारण कुछ भी नहीं होता है और सर्व कारण आद्य कारण ईश्वर है। और वो ईश्वर आगे क्या करता है वो 26वें श्लोक से लेकर आगे बताया जाता है। तो 26 और 27वां श्लोक के जड़ भूतादिकम जीवान सृष्टवान दपि भूततः न्यूनाधिकत्व देहा चित्रा नानाविधा कृतः तेषु जीवादि संस्थाप्य माया मोहयत स्वया मोहिता न विजानामो ब्रह्म किम कृदिशो वयम। तो हमने अभी ऊपर देख लिया कि ब्रह्म को सिद्ध कर लिया है, और वह हमने ये भी देखा कि उस ब्रह्म ने जड़ आदि को उसकी उत्पत्ति की है। तो यहाँ पे अभी ये समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से जड़ भूतों को ब्रह्म ने प्रकट किया है उसी प्रकार से जीवों की उत्पत्ति भी ब्रह्म ने की है उसी प्रकार से। और यहाँ पे जो फिर भूतत्व अन्यदपि जो आ रहा है उससे ये समझा रहे हैं कि जो महाभूत जो प्रकट किए हैं उससे अन्य पदार्थ भी उन्होंने प्रकट किए हैं, कि जैसे कि अंतर्यामी अंतर्यामी से समझा रहे हैं अपने रघुनाथ जी, उन्होंने जो पहला सृष्टवान यद्यपि पे जो लिखा है कि अन्य से हमें अंतर्यामी आदि लेने हैं।
और फिर ये जो पदार्थ जो ब्रह्म ने प्रकट किए हैं वो कैसे होते हैं, तो उसे समझाता है कि ये न्यूनाधिक देहा, यानी कि कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई सीधे होते हैं, कोई टेढ़े होते हैं। इस प्रकार से चित्र विचित्र विभिन्न आकारों को ये ब्रह्म प्रकट करता है। और यहाँ पे जो न्यूनाधिकत्व देहा जो यहाँ पे रघुनाथ जी हम समझा रहे हैं कि उसका तात्पर्य यह है कि जो पंचीकरण प्रक्रिया में से जो भूत जो है वो किसी निश्चित मात्रा में एक दूसरे से सम्मिश्रित होते हैं तो भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो और फिर 27वें श्लोक में समझाते हैं कि ये जो प्रकट करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो आकारों जो प्रकट किए हैं तो किसी को यानी अचेतन छोड़ देते हैं, किसी में वे जीव की स्थापना कर देते हैं, और जो अचेतन होते हैं वो एक ही यानी उसी जगह पर स्थित होते हैं, और जो चेतन होते हैं वो आपने समझाया कि हमारे तरह घूमते फिरते हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते भी नहीं हैं, ऐसे इस प्रकार से वो जीवों की गति आपने समझाई थी। और उसके बाद जो जीवों का संस्थापन करके जीवों में या शरीर में वह ब्रह्म अपनी माया से उन जीवों को मुग्ध या मोहित कर देता है। इससे वह जीव यानी वो ब्रह्म को नहीं जान पाता कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, और इसी प्रकार अपने स्वरूप को भी वह नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा यानी अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण अपने अधिकार को भी, अपनी या योग्यता या तो अपना कर्तव्य को भी नहीं पहचान पाते। और जैसे आपने समझाएगा कि हमारे यहाँ पे भी यानी माया के जो दो कार्य बताए हैं, एक तो आच्छादिका और दूसरी अन्यथा प्रतीति हेतुभूता, जो माया के दो कार्य हैं। यानी माया पहले पर्दा डाल देती है जो यानी तत्व है, और फिर उसी को अन्यथा प्रतीति हमें कराती है, जिसमें हम यानी उसे हम मानने लगते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप न मानकर जो माया जिस प्रकार से उसे हमें दिखाना चाहती है उस प्रकार से हम उसे मानने लगते हैं। ये 27वें श्लोक तक का विवरण था। अब यहाँ तक गट्टू लाल जी ने कहीं पे भी यानी शास्त्र वचनों या शास्त्रों को उद्धृत नहीं किया है, तो अगले श्लोक से वे शास्त्र वचनों को लेकर हमें समझाते हैं। और जो आपने ये भी समझाएगा कि ये जो प्रणाली जो गट्टू लाला ने फॉलो की है वो करीबन जो न्यायिक करते हैं उसी प्रकार से कि पहले वो अपनी बुद्धिमत्ता या अनुमान से अपने सिद्धांत या पक्ष को रखते हैं और फिर कहते हैं देखो शास्त्र में भी ऐसे ही कहा है। तो उसी प्रकार से कुछ प्रणाली गट्टू लाला जी ने भी फॉलो की है कि पहले अनुमान द्वारा ब्रह्म को सिद्ध किया है और फिर अब शास्त्र वचनों से हमें समझाना चाहते हैं। 28वां श्लोक कि श्रुतिष्वपि पुराणेषु ब्रह्मादीनां बहस्ततः बहुधा मानवादीनां सर्गोस्थित्य वधार्यताम्। तो अब जो शास्त्र का संदर्भ हमें लेकर समझाते हैं कि शास्त्र भी यही कहता है कि ये सृष्टि जिस ब्रह्मा ने प्रकट की है उसी वो भी उस ब्रह्म से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और ये ब्रह्मा से आगे जाकर उनकी महान सृष्टि से जो ऋषि आदि जो प्रकट हुए हैं उनसे फिर आगे जाकर मैथुन सृष्टि से मानव आदि सभी चेतन देवों की उत्पत्ति हुई है। ये 28वें श्लोक का विवरण था। अब 19वें श्लोक में कि अब इस प्रकार से अभी यहाँ पे हमें समझाया कि सृष्टि की यानी जड़ जीवों की उत्पत्ति के बारे में। फिर अगर जड़ जीव जो प्रकट हुए हैं, जीव मेनली के जो प्रकट हुए हैं, अगर उसमें कोई व्यवस्था नहीं हुई या कोई नियम नहीं हुआ तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो उसके लिए आगे समझाते हैं कि एवं सृष्टवा प्रोक्तम मर्यादां पाप पुण्ययोः सर्वान् ज्ञापयुतं चान्यद्वेदाः आविष्कृताः स्वतः।
कि अब जो ये सृष्टि जो यानी जीव सृष्टि जो प्रकट हुई है, वो ये पूरी सृष्टि समुचित उनकी समुचित प्रवृत्ति हो, उसके लिए पाप और पुण्य की ब्रह्म ने मर्यादा स्थापित की है और उस मर्यादा को वेद द्वारा ब्रह्म ने उसे प्रकट किया है। यानी कि वेद के रूप में भगवान अपनी ही आज्ञा को प्रचारित करते हैं। अभी यहाँ पे वेदा से श्री रामायण जी कहते हैं कि इसे केवल यानी पाप पुण्य की मर्यादा को स्थापन किया, ऐसा ही नहीं, वेद से भगवान अपने स्वरूप को भी जताना चाहते हैं और इसी तरह यानी भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म ज्ञान भक्ति आदि मार्ग को भी प्रभु हमें बताना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आपने ये भी समझाया था कि महाप्रभु जी भी हमें इसी प्रकार से समझाते हैं कि भगवान ने पहले रूप सृष्टि को प्रकट किया। जब भगवान ने देखा कि ये रूप सृष्टि जो रूप प्रपंच में ही मोहित हो चुकी है, तो जो भी दैवी जीवों को अपनी तरफ खींचने के लिए फिर प्रभु ने नाम सृष्टि को प्रागट्य किया है। और यहाँ पे एक प्रश्न भी उठा था कि यहाँ पे जो वेद को प्रकट किया है तो इसकी नित्यता कैसे सिद्ध होगी अगर अब प्रकट हुआ है। तो आपने जैसे समझाया था कि वेद तो नित्य ही प्रकट है, वेद तो प्रभु का ज्ञान ही है, पूर्ण ज्ञान, वो तो हमेशा प्रभु में रहता ही है और प्रभु जब चाहे उसका आविर्भाव या तिरोभाव करते हैं। वेद तो नित्य प्रकट ही है, जब जैसी जरूरत हो उस प्रकार उन अंश को प्रभु यानी प्रकट करते हैं। वेद पुराण आदि तो नित्य ही है। तो यहाँ तक यानी 29 श्लोक का विवरण हुआ। अब जो अभी वेद आदि जो प्रकट किए हैं तो उसमें क्या है, तो उसे यानी समझाने के लिए 30वें श्लोक में समझाते हैं कि सोपया सफला कर्म मर्यादा तत्व रूपिता ज्ञानार्थ स्वस्वरूपंच मुक्ति भक्तिश्च दर्शिता। तो भगवान ने जो वेद प्रकट किए हैं उसमें भगवान ने यानी प्रायश्चित आदि उपायों वाली सफल मर्यादा दिखाई, ज्ञान के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया तथा भक्ति एवं मोक्ष का भी प्रभु ने वेद में बोध कराया है। तो यहाँ पे जो प्रायश्चित आदि और उपाय के संदर्भ में जो आपने समझाया था कि यहाँ इसके अंतर्गत यानी जो तीर्थ दान तप व्रत जप प्रायश्चित यज्ञ आदि इन सबको ले लेना चाहिए, यानी इनसे यानी प्रायश्चित भी हो जाता है और बाकी जो उपाय जो गिनाए हैं उससे यानी सदगति की यानी प्राप्ति होती है। फिर 31वां श्लोक के इदयं य सुकृतं पूर्वाच इदं सुखम आप्नुयात् इदं च दुष्कृतं कृतवेदं भुंजित च दुष्फलम। तो यानी ये वेद में जो अभी आज्ञा यानी कर्म वेद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब वहाँ पे बता दिया है। तो मैं समझाते कि अगर वो सुकृत कार्य करेगा तो उसको सुख की प्राप्ति मिलेगी, अगर वो दुष्कर्म करेगा तो उसको यानी दुष्फल भुगतना होगा। और अभी आगे फिर ये जो वेद विद्यमान होने के बावजूद भी अगर कोई अपने संस्कारवश जो कार्य करता है उसे किस किस फल की प्राप्ति होगी, तो वो ये 32 से लेके आगे 36वें श्लोक में उसे बताया गया है। जी मेरा यहीं पे था 31वां। धन्यवाद जी। सुंदर। आचार्य त्रय को मेरा दंडवत प्रणाम, नकुल लाला जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम और उपस्थित वैष्णव को भी दंडवत प्रणाम। वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मेरे भाग में 32 से लेके 36 तक के श्लोक है। तो नास्तिक छेदो नामक जो ये प्रकरण चल रहा है उसमें 4 से 24 तक के श्लोकों में हमने नास्तिकवाद का खंडन देखा, जिसमें ईश्वर ही ये समस्त सृष्टि का कारण है, ये सिद्ध हुआ। तदुपरांत वो जड़ जीवादिक जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति की
उत्पत्ति बताई, और अब जिसमें पाप और पुण्य का जो है, सत्कर्म से सुख मिलता है और दुष्कर्म करने से दुख मिलता है, ये सब सृष्टि का नियमन करने के लिए जो भगवान के स्वरूप से जो वेद प्रकटित हुए, उसमें ये सब बात नियमन करने के लिए कुछ मर्यादाओं का वर्णन किया गया। अब ये जो मर्यादा है वो कैसे काम करती है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, तो उसकी गतिशीलता दिखाने के लिए ये 32 से 36 श्लोक में इसका वर्णन आ रहा है। तो 32वें श्लोक में हमने देखा कि वेदों ने जो विवेचन पूर्वक जीव सृष्टि का उपदेश करके तब तक जीव जो है वो अपनी बुद्धि, इंद्रिय और विषय के संघात से जैसा कर्म करते हैं, उस प्रकार उसको वंश, देह, विद्या, वैभव, आरोग्य आदि प्राप्त होता है। और 33वें श्लोक में हमने देखा कि उस प्राप्त देह के द्वारा होने वाले कर्मों से पुनः पुनः देह प्राप्त करता रहता है। 34वें श्लोक में हमने देखा कि पापाचरण करने वाले जो है जीव है वो नरक तथा पुण्य करने वाले जो है उनको देवलोक की प्राप्ति होती है। 35वें श्लोक में हमने देखा कि तब तक पाप पुण्य को भोग होने के बाद जहां से पाप हुआ था वह देव, वहां जाके वो देव फिर से प्राप्त करता है। और पुनर्जन्म आदि द्वारा यह निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। जैसे वर्षा के जलों से नदी का प्रवाह अबाधित रूप से बहता है, प्रभु अनावश्यक इसमें आपने समझा है कि प्रभु जो है ये पूरी स्वयं संचालित कार्य प्रणाली है, जिसमें भगवान कोई इसके अंदर बहाव नहीं करते हैं जहाँ तक आवश्यकता न हो। और इसमें ये प्रश्न की बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। ये मैथुन सृष्टि से जो पहले जो सृष्टि हुई थी वो उसका गवर्निंग फैक्टर क्या वेद था क्या, तो आपसे ने बताया था कि नहीं, वो वेद बाधित नहीं थे, वो देव सृष्टि भी या वेद बाधित नहीं थे। और दूसरा एक बहुत विस्तृत चर्चा अंतर्यामी के संदर्भ में भी हुई थी, जिसमें ये निष्कर्ष पे आया था कि वो अंतर्यामी जो है वो पाप पुण्य के लिए संपूर्ण जवाबदार नहीं है, मगर कुछ अंश में, जैसे 5वां भाग है अंतर्यामी का, तो वो 5वें भाग से ही इसमें ये है, ये आपसे ने बताया था। समाप्त हो जाइए, ठीक। पूज्य काका जी को मेरा दंडवत प्रणाम, पूज्य जय को मेरा दंडवत प्रणाम, पूज्य कट्टू लाला जी को मेरा दंडवत प्रणाम। 37वें और 38वें श्लोक में ऐसा बताया है कि संपूर्ण जो लीला है वो भगवान की है, और जिस प्रकार बालक मिट्टी के पुतले बनाता है और अलग अलग उसमें भाव करता है कि इससे मैं राजा के जैसा व्यवहार करूँगा और इससे मैं गुलाम के जैसा व्यवहार करूँगा, तो उसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा से जो पहले बनाते हैं उनमें उनको रोल देते हैं और उनसे फिर किसी से मित्रता का और किसी से शत्रुता का व्यवहार करते हैं। तो इन 2 श्लोकों में मुझे जैसे भागवत जी में जो पुष्टि लीला है थोड़ा उसका स्मरण आ रहा था कि जैसे पुष्टि लीला में आता है कि जैसे भगवान ने इंद्र पे पुष्टि करी, तो उसके लिए भगवान ने जो कर्म मार्गीय विश्वरूप, ज्ञान मार्गीय ददीची और भक्त वत्रासुर तीनों को नाश किया। तीनों को नाश तो नहीं बोलेंगे, भक्त थे ददीची इत्यादि भी, लेकिन वो सिर्फ इंद्र के लिए, इंद्र पे पुष्टि है इसलिए प्रभु ने विशेष करके इंद्र पे पुष्टि की है, और इंद्र से द्रोह होने के कारण इन सबको नहीं देखा वहाँ पे। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मित्रता और शत्रुता का व्यवहार आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा पुष्टि लीला का स्मरण आया।
इसी तरीके से एक जैसे महाप्रभु जी ने, मुझे ऐसा लग रहा, मैंने पढ़ा है कि गहना कर्मणो गति ही, तो उस पर ऐसा बताया है भागवताग प्रकरण में कि जैसे बहुत से अच्छे कर्म करने के बाद भी एक त्रुटि होने पर भी उसका बहुत विपरीत फल हो जाता है। जैसे वो देखते हैं हम कि वो कौन से राजा थे, तो उन्होंने कितनी गायों का वो किया था, लेकिन एक गाय वो इधर से उधर चली गई, उसके कारण उनको गिरगिट होना पड़ा। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि अजामिल या फिर वाल्मीकि ऋषि जो एकदम ही पापाचरण थे, लेकिन प्रभु की ऐसी उन पर कृपा हो गई, तो वहाँ पे ऐसा ही बताया कि वो प्रभु किस पे प्रसन्न है और अप्रसन्न है, उसी से निर्धारण होता है कि क्या उसका फल होने वाला है। तो मुझे ये थोड़ी चीज़ें स्मरण में आई इस श्लोक के अंतर्गत। आगे जो 39वां और 40वां श्लोक है, इसमें जैसे क्षमा करिएगा अगर कुछ मैंने गलत बोला हो, तो ऐसा स्मरण में आया, इसलिए इसका भाग तो नहीं था। 39वां और 40वें श्लोक में जैसे बताया कि व्यर्थ क्रिया होने पर भी जैसे जीवों को शतरंज के खेल में अनेक प्रपंच दिखाई पड़ते हैं, तो जैसे शतरंज के खेल में बताया है कि अलग अलग जैसे चाल चली जाती है और अलग अलग जैसे वहाँ पे गुणा भाग करने पड़ते हैं और बहुत आश्चर्यकारक वो क्रिया भी लगती है। तो भगवान की क्रीड़ा रूप जो जगत है उसका भी कोई अंत ही नहीं है, ऐसे अनेक विषयों से पूर्ण। तो जैसे शतरंज मात्र में हमें इतना सारा उसमें आश्चर्य होता है, तो फिर जगत का तो कोई अंत ही नहीं है, तो वो तो इतने अनेक विषयों से भरा हुआ, और भगवान की लीला रूप जगत का बहुत विस्तार है। जैसे इसमें मेरे को एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था नील बोर का, तो वो ऐसा बोल रहा है कि जैसे क्वांटम साइंस में अगर आपको आश्चर्य हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब आप क्वांटम साइंस को समझे ही नहीं हो। तो जैसे बहुत सारे जैसे उसमें अलग अलग नेचर पार्टिकल शो करते हैं, कभी वेव का, कभी पार्टिकल का। इसी तरीके से भी मैंने पढ़ा कि अभी आजकल तो वो क्वांटम साइंस में बहुत ज़्यादा वो क्वांटम एंटेंगलमेंट करके आने लग गया है, तो वो इतने ज़्यादा आश्चर्यकारक उसमें बताएं कि दोनों पार्टिकल्स कनेक्ट हो जाते हैं कितनी भी दूरी पे हों। तो जब ये सारी चीज़ें ऐसा बहुत मतलब ऐसे हम लोगों को पानी जो ऐसा बताते हैं कि जो हमारे यहाँ पानी है विश्व में, उससे कई गुना ज़्यादा पानी आकाश में स्थिर है, कई ट्रिलियन गुना। और ऐसे ऐसे ग्रह भी मौजूद हैं कि डायमंड के पूरे की अगर पूरे ग्रह ही पूरे सोने और डायमंड वगैरह के भी हैं। तो इतना विविधता भरा जगत है कि अनेक अनेक ब्रह्मांड, उनमें अनेक अनेक मुखों वाले ब्रह्मा स्थित हैं। तो उनको बनाने वाला भी आश्चर्यकारक क्यों नहीं है। आगे जो 41वां 42वां और 43वां श्लोक है, तो उसमें जैसे काष्ठ के बने कुछ टुकड़ों को शतरंज में राजा आदि बना दिए जाते हैं, उन पैदों की चाल का भी निर्धारित किया जाता है तथा नगरजनों की उस क्रीड़ा के लिए 64 खंडों की चौपड़ भी रखी जाती है। तो जैसे प्रभु पहले तो उनको बनाते हैं, फिर उनका डिसाइड भी करते हैं रोल कि ये ऐसा ऐसा करेगा, फिर उसके लिए सेटअप भी देते हैं कि यहाँ पे करेगा, और फिर उनके द्वारा आपस में जो इंटरेक्शन होता है तो वो भी प्रभु करवाते हैं, उनके द्वारा परस्पर युद्ध भी किया जाता है। उस लौकिक क्रीड़ा का भी कोई पार नहीं पा सकता हो तो भगवान द्वारा निर्मित इस विश्व की तो बात ही क्या करनी। तो इसमें मुझे एक जैसे पुरुषोत्तम सहस्रनाम में जैसे एक नाम आया है ना, लक्ष्मी भोगैक निलय देव मंत्र प्रदायक, तो उसमें जैसे भगवान को लीला करनी थी तो देवताओं को मंत्र दिया, तो पूरा सब बताया, पूरा सब सेटअप भी किया, शक्ति भी दी और सब फल वगैरह सब प्रभु ने दिए। तो मुझे थोड़ा इसमें उस प्रकरण का ध्यान आ रहा था कि सबको देवों मनुष्यों को बनाने वाले, उनको प्रेरणा देने वाले, पूरा व्यवस्था करने वाले, शक्ति देने वाले, और फिर उनमें आपस में युद्ध इत्यादि भी सब हुआ ही। तो
उस शतरंज के समान इस क्रीड़ा में भी अनेक ब्रह्मांड आधार रूप हैं। तो ये तो जैसे जरा से चौपड़ की बात हुई, तो ये तो ऐसे तो कितने अनेक अनेक कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड हैं और उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो प्रभु ऐसे ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं, ऐसी लीला करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा किया। आगे कौन है? महाप्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम जय जय, और सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। जैसे अपन देखते आ रहे हैं कि अपन ने देखा 40, 41, 42, 43 में कि शतरंज की तरह ही भगवान ने ये जगत को बनाया है। भगवान ने जगत अपनी क्रीड़ा के लिए ही बनाया है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और ये साबित होने पर कि ब्रह्म ही ब्रह्मांड का आधार रूप है। तो यहाँ 24वीं कारिका में ये समझा रहे हैं कि पंच महाभूत से कहाँ से आए, तो उसका अनुसंधान 14 श्लोक से अगर अपन ले रहे हैं तो पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज से बना हुआ है। तो यहाँ 44वीं कारिका में पंच महाभूतों से पिंडों के अनेक नाम दिए गए हैं तथा उनके अनेक कार्य रूप अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां इंद्रियों द्वारा निश्चित की गई है। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि पंच महाभूत में जैसे पहाड़ है, मैदान है, नदी है और अनेक नाम है जो इंद्रियों ने यथा स्वरूप ग्रहण करके रखा है। तो यहाँ प्रभु ने जो सृष्टि रची है उसमें प्रभु ने अपनी ऐश्वर्यता दिखाने के लिए सबको 19% ही किया है, 20% पूरी तरह प्रभु ने किसी को नहीं बनाया, जिससे ये साबित होता है कि प्रभु का ऐश्वर्य कुछ यहाँ पर है। और आगे 45वें श्लोक में ये दिखा रहे हैं कि प्रवृत्तियों से उत्पन्न हो सके ऐसे मानसिक कार्य भी अनेक प्रकार के हैं। अच्छे बुरे कर्मों द्वारा अनेक प्रकार की गतियों का भी निर्धारण होता है। कि जैसे अपन समझ सकते हैं इसमें कि अपन कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्म की गति होती है। तो कर्म की गति, तो कर्म कहाँ से होते हैं? कर्म होते हैं मन से। तो मन से अपन ने कभी किसी का कुछ खराब सोचा है या खराब कुछ विचार भी मन में लाया है तो वो बहुत ही खराब उतना नहीं है जितना हम किसी का खराब खुद से करते हैं। तो ये यहाँ मन की गति को बता के कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे मन से ही होते हैं। तो 46वीं कारिका में आगे ये समझा रहे हैं कि सर्वसमर्थ होने से जिनकी शक्तियों का ज्ञान पाना तथा पार पाना संभव नहीं है, ऐसे प्रभु ने अपनी इच्छा से अपने स्वरूप में से लीलार्थ यह जगत को उत्पन्न किया है। तो प्रभु ने यह सृष्टि सिर्फ अपनी लीला के लिए ही की है। ये यहाँ निश्चित होता है कि भगवान कुछ संकल्प भी करते हैं तो खाली संकल्प मात्र से ही वो सृष्टि रच देते हैं। और उसी सृष्टि में आगे अहंता ममता जो आती है वो आगे के श्लोक में कोई और निवेदन करेगा। अस्तु जय जय। ये मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, ऐसे ही प्रस्तुत किया है, उसके लिए क्षमा। नहीं ठीक है, आगे जिनका क्रम। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ। अब आगे अहंता ममता से जो जीव कैसे बंद उसमें बन जाता है उसका निरूपण है। तो ऐसा कह रहे हैं कि अहंता ममता से वो बच जाता है और उसके ऊपर माया का आवरण अर्थात एक कर्टेन जैसा आ जाता है। तो जैसे हम कोई कार्यक्रम देखने जाते हैं और वहाँ पे कर्टेन्स आ गए तो उनको पता नहीं है कि बैक स्टेज क्या चल रहा है और उधर क्या हो रहा है वो हमें ज्ञात नहीं होता। तो वैसे ही हमारे अंदर माया जैसा एक कर्टेन आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि वो जीव अंध हो जाता है। मतलब उसे ऐसा पता नहीं चलता है कि ये सब जो भी दिखाई देता है वो प्रभु का ही अंश है और प्रभु ही बने हैं। और उस आगे उस हिसाब से उपयुक्त परंपरा अनुसार अर्थात जो भी प्रोसीजर दिखाई गई है कि जगत कैसे हो रहा है और कैसे चलता है उसके हिसाब से जीव उसमें प्रवृत्त हो जाता है और ये जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, ऐसा समझना। अब आगे नेक्स्ट ऐसा कह रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया समझाते हैं कि जो भी देव है वो भी प्रभु के ही अंश है और उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं।
और फिर अगर कोई ऐसा जीव है जिसे सकाम वो सकाम हो, उसे कोई काम न हो अर्थात इच्छा हो, तो वो उन देवों का आश्रय ले और उससे उसकी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे हम देख सकते हैं कि पहले पुराने समय में इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन नहीं था, तो तब बार्टर सिस्टम चलती थी कि अब तुम मुझे ये इतना दो तो उसके सामने ये दो। तो वैसे भी जीव को कुछ इच्छा है उसके लिए वो कर रहा है और वो इमीडिएट वांट्स है, मतलब तत्कालिक इच्छा हो रही है उसे, उसके कारण वो ऐसा कर रहा है और उसे उसका जो भी फल है वो मिल जाता है तत्पश्चात। तो वो फल कैसे मिलता है उसकी भी प्रोसीजर हमको पता चलता है। तो प्रभु का महात्म्य दिखाते हुए हमें ये पता चलता है कि उन देवों द्वारा ही तत्त वस्तु भगवान ही फल के रूप में हमें प्रदान करते हैं, मतलब वो देवों द्वारा प्रदान होती है, बट अगेन वो जो सोर्स है वो तो मूल भगवान ही है। और जो ये रहस्य को जान जाए, जिसको यह उत्तम ज्ञान हो जाता है, वह यह संसार से मुक्त हो जाता है। और जो जीव संपूर्ण आत्मापूर्वक प्रभु के शरण में जाकर उनकी भक्ति करता है, तो उसके लिए और कुछ कठिन नहीं है, मतलब जो भी मूल है उसके पास वो पहुंच गया और उसे और कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती है। और फिर आगे ऐसा कह रहे हैं कि अब वही प्रभु जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी और उसके बाद माता के दूध द्वारा जीवों का उपकृत किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान की जो दयालु कैसे है भगवान वो दर्शाते हैं कि जैसे जीव आता है बॉर्न स्टेट से डेवलपमेंट होता है उसका, उसमें भगवान की दया से ही वो होता है। तो उस दया सागर भगवान हरि की हम सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होता है कि तो करनी ही चाहिए ना, मतलब ऐसा इसका क्या कारण है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि वे प्रभु तो अल्प साधन, मतलब जो भी तुम थोड़ा से थोड़ा भी दोगे उसके द्वारा भी संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि तुम प्रभु को इतना ही अर्पण करो। तो और प्रभु प्रसन्न होते हैं और उससे जीव को भी सुख की अनुभूति होती है, ऐसा देखने मिलता है। और आगे यह भी कहते हैं अगर इस लोक में या परलोक संबंधी जीव की कोई इच्छा हो तो वो सरलता से परिपूर्ण भी होती है। फिर आगे 52 श्लोक में कहते हैं कि जैसे लोक में मनुष्य राजा का समागम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व के जो नियात्मक है ईश्वर है उसकी प्राप्ति की भी इच्छा होती है, उसका समागम कैसे हो, तो वो नेक्स्ट कारिका से उसका सॉल्यूशन बताते हैं। अस्तु। अच्छा किया। महाप्रभु जी को मेरा प्रणाम, विराजमान वल्लभ कुल को मेरा प्रणाम, सर्वे वैष्णवों ने जय श्री कृष्ण। बदल दो ना, ऐसा हो तो वॉल्यूम सेट कर लो। आगे के श्लोक में हमने देखा कि प्रभु का ही समागम, प्रभु के लिए समागम का ही प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या साधन उपाय करें? तहाँ गटूलाल जी कहते हैं कि ज्ञान से ही प्रभु का चलने दो, ठीक है करो। ज्ञान से ही प्रभु को जाना जा सकता है, जैसे कि वेद पुराण शास्त्र से प्रभु का महात्म्य समझ में आता है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि वेद समझने में कठिन है, वैसे विविध भाषा को भी समझना मुश्किल है, तो वेद के शब्द का तात्पर्य कैसे समझ में आए? तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रभु के अनुकंपा से ऋषि मुनियों ने सत्य शास्त्र प्रकट किए हैं। ये सत्य शास्त्र प्रभु के महात्म्य का ही बोध कराते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने स्त्री और शूद्र को वेद को पढ़ने की आज्ञा नहीं होने पर भाष्य निबंध वगैरह ग्रंथों का निरूपण किया है। तो निरूपण
किया है तो वेद को समझने में सरलता होती है। ऐसे शास्त्र का सावधानीपूर्वक विचार मनन करना चाहिए। तो गोपीलाल जी कहते हैं कि वेद वचन को समझने लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के अभाव से वेद वचन अति कठिन है, समझ नहीं पाते हैं। तो वेद के वचनों को समझने के लिए गोपीनाथ जी भी आज्ञा करते हैं कि महात्म्य ज्ञापनाय व श्रवण गुण करणीय शास्त्राणाम उपयोगोत्र तत्राकांक्षा गुरो भवेत्। और महाप्रभु जी भी गुरु के लक्षण बताते कहते हैं कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभाभिरहित नरम श्री भागवत तत्वज्ञ भजेत जिज्ञासु राधरात। तो इस प्रकार से उत्तम गुरु से वेद के अर्थ का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करके यदि गुरु के उपदेश में श्रद्धा से प्रभु का दृढ़ आश्रय, प्रभु की भक्ति करने से प्रभु संतुष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। अस्तु। अच्छा, दंडवत प्रणाम जय। आगे के श्लोक में देखा कि शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके भगवान का भजन करे तो भगवान संतुष्ट होते हैं और किसी प्रकार से नहीं। अब गुरु अपना ज्ञान का उद्घाटन कब करते हैं तो इसकी एक प्रक्रिया है। आगे श्लोक 58 और 59, जो भगवान का शीघ्र दर्शन करा दे ऐसे महामंत्र का गुरु से प्राप्त करना चाहिए और वेद के अर्थ को जिसके पास जितनी बुद्धि सामर्थ्य या आयु सामर्थ्य है उसके अनुसार समझने का प्रयास शक्ति पूर्वक करना चाहिए और महात्म्य ज्ञान अनुसार भजन करना चाहिए। जैसे भागवत में परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो उसे क्या करना चाहिए और सर्वथा मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो उसका समाधान ये दिया गया था कि हरि ईश्वर का सर्वात्म भाव से श्रवण कीर्तन करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। और यहाँ भी यही बात कही है कि हरि का भजन करना चाहिए तथा श्रद्धा के साथ ही शुद्ध भाव रख के शक्ति अनुसार उपाय करके पुरुषोत्तम का नित्य भजन करना चाहिए। जिसमें शक्ति अनुसार उपाय करना चाहिए मतलब भजन कर्तव्य का विषय नहीं है, स्नेह का विषय है। जितना हमें प्रेम है उतना भजन करना चाहिए, शक्ति अनुसार करना चाहिए। जिसमें वो सेवा का एग्जाम्पल दिया था कि सेवा कितनी करनी चाहिए, तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि जो हमारी शक्ति है उस अनुसार सेवा करनी चाहिए। सेवा ज़्यादा या कम ऐसी नहीं है, अपनी शक्ति अनुसार करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा वो मंत्र के ऊपर हुई थी कि जो इसमें गोपीलाल जी ने बताया है कि त्वरित ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो ऐसे मंत्र को प्राप्त करके, तो जो त्वरित मंत्र वाला जो पार्ट है उसमें वो क्वेश्चन था कि गोपीलाल जी तो महाप्रभु जी के बाद आए, तो फिर महाप्रभु जी ने तो कृष्णाश्रम में बताया था कि वो मंत्र नष्ट हो गए हैं, तो फिर इधर ये मंत्र की बात क्यों की। तो उसमें वो आपने बताया था कि जो अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेश्वर प्रयोगेषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गति नमः, उसमें जो मंत्र की बात थी अपरिज्ञान नष्टेषु, तो मंत्र के अर्थ देवता विनियोग छंद ऋषि प्रयोजन इन सब चीजों का जो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए वही मंत्र को प्रयोग करने वाला अब नहीं रहा। और दूसरी बात ये थी कि जो व्रत नियम का जो पालन करना चाहिए वैसा भी अभी नहीं रहा। पर ये बात ऐसी नहीं है कि ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने जो मतलब ये जो मंत्र मार्ग द्वारा इन कारण ये जो बताया है कि महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में बताया कि जो प्रायः नष्ट हो गए हैं, सर्वथा नष्ट नहीं हुए हैं। तो जो गोपीलाल जी ने जो कहा है उस पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। और भक्ति मार्ग के अनुसार मंत्र और उपदेश में श्री कृष्ण है, तो ये कृष्ण का नाम कृष्ण है, वो नाम है और शरण मम उपदेश है।
तो ये मंत्र उपदेश जब कहा जाता है तो नाम मंत्र देना और नाम मंत्र का उपदेश देना ये अलग बात है। उपदेश भाग शरणम मंत्र है और इसमें गट्टूलाला जी जो बात करते हैं वो मंत्र के बारे में कि प्रभु का त्वरित दर्शन हो जाए ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। तो उसमें पांचरात्र वगैरह ग्रंथ या महाभारत आदि में जो उपाख्यान का वर्णन है जो हम पढ़ते नहीं है पर उनमें सब वासुदेव अष्टाक्षर द्वादक्षार जो मंत्र है वो सब भगवान के शीघ्र दर्शन कराने वाले मंत्र है ऐसा वहीं लिखा है। तो कलिकाल में असमर्थ के लिए ये उपाय नहीं है पर जो समर्थ है उनके लिए तो ये उपाय है ही। हो गया? अच्छा हाँ हाँ श्लोक से 60 और 61 हिंदी में बोलो ना। ये भागवत है। अच्छा तो लोके अपि समयातान सर्वस्व निवेदन कारणं यदि तुच्छोऽपि बलवान तथच्चित्तपि न त्यजेत् तर्हि यः सत्कर्म द्वारा तमेकं शरणं व्रजेत् सर्वं समर्पयेत् तस्मै कथं तक्ष्याति तं प्रभु। तो यहाँ के लोक में दृष्टांत है उसके लोक में जो शरणागत हुए हैं और गुजराती में बोले हाँ कई बात लोक में जो कोई पण शरणागत थया हो तो એને दुर्बल होवा छતાં जो कोई बलवान व्यक्ति हो अगर कोई सेठ हो कि कोई स्वामी हो कोई पण बलवान हो तो उसको त्याग करता नहीं त्याग नहीं करता है। तो એનું દ્રષ્ટાંત લૌકિક દ્રષ્ટાંત લઈએ આપણે તો મહાભારતમાં ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા હતા ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાને તો એક કર્ણ હતો કર્ણ તો એ દાસીપુત્ર હતો તુષ દાસીપુત્ર હતો તો એમની બહેન તો ઘણા પણ વિરોધ કરતા હતા કે તમે એને ત્યાગ કરો પણ દુર્યોધનનો મિત્ર હોવાથી અને એને સમાગત હોવાથી અને સર્વ વિનિયોગ કર્યો હોવાથી એને એનો त्याग કર્યો નહીં मृत्यु पर्यंत उसको त्याग नहीं કર્યો दुर्योधन ने। अलौकिक दृष्टांत है। अलौकिक दृष्टांत में આપણે જોઈએ તો જેવી રીતે કે આપણે रामदास तो करता है ना 16 वर्ष तो रामदास जो महाप्रभु जी उसको जो त्याग किया है रामानंद तो जो बाद में પછી ઠાકોરજીએ શું કીધું કે તમે એમનો ત્યાગ કર્યો છે પણ એ તો મારે શરણાગત થયો છે અને મને વિનિયોગ કર્યો છે બરાબર તો પછી હું એનો ત્યાગ નહીં કરી શકું। हाँ सुंदर આગળ અમારો છે अच्छा પાછું તારું છે એમને વચ્ચે આ બે મેં તૈયાર કર્યા હતા પણ એમને લેવાતા તો આપ્યા હતા। ओहो अच्छा अच्छा हाँ हाँ आगे जो 62वां श्लोक है उसमें ये जो भगवत भजन है उनकी कोई अवधि है क्या ऐसे पूछते हैं कि ये भगवत भजन मतलब कब तक करना चाहिए जब वो तप तो मतलब ये भगवत भजन सेवा रूप साधन कब तक करना चाहिए। तो प्राय सभी जगह देखा जाता है कि फल मिले तो साधन पूर्ण हुआ। तो योगी का भी भगवान का दर्शन नहीं होता ऐसे भगवान योगी को भी भगवान का दर्शन नहीं होता ऐसे भगवान जब तक दर्शन नहीं देते तब तक उनकी प्रतिमा का अर्चन करना है क्योंकि जब तक आदि दैविक रूप का प्राकट्य नहीं हो जाता भगवान का आदि दैविक रूप का शुद्ध रूप कहा है यहाँ पर जो आदि दैविक रूप कहा है वो शुद्ध रूप कहा है तब तक प्रतिमा का अर्चन करना है। यहाँ निर्गुण पुष्टि भक्ति वाला का जो निर्गुण भाव है पुष्टि भाव उनको ध्यान में रखकर बात नहीं की है
जैसे आपने बताया था कि जो ये प्रकरण है नास्तिकी उच्छेद, तो जो नास्तिक में से जो भी ताजा ताजा आस्तिक हुआ है उनको देखकर ये बात बताई है। और वो एग्जाम्पल दिया था कि जो तपश्चर्या करते हैं उनको जब दर्शन हो जाता है तो उनकी तपश्चर्या पूर्ण हो जाती है। और वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिरण्यकश्यप का था कि भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो वो प्रहलाद के लिए नहीं, हिरण्यकश्यप के लिए ही प्रकट हुए थे, क्योंकि प्रहलाद को तो सब जगह भगवान ही दिखते थे, पर हिरण्यकश्यप को वो खंड में वो भगवान दिखे थे, तो उसमें से भगवान प्रकट हुए। और आगे का श्लोक इसमें मतलब ये जो विषय है वो इसलिए कहा जा रहा है कि भगवत सेवा या भक्ति है वो साधन रूपा भी होती है, फल रूपा भी होती है। अब जो यहाँ पर जिसे भगवत भजन की प्रेरणा दी जा रही है वो ऐसा व्यक्ति है कि जो अभी क्षुद्र कामनाओं का त्याग करके ताजा ताजा ही जो अब आस्तिक और भगवत परायण हुआ है, तो उसके लिए तो भगवत साक्षात्कार ही फल है। उससे अधिक जो पुष्टि भक्ति के भीतर भगवत भक्ति यहाँ भी और यहाँ से परलोक में जाने पर भी, इस जन्म में भी और जन्मांतर में भी वही उसको प्राप्त होता रहे, उस तरह की अभी उसकी मनस्थिति नहीं है। यानी फल का ऐसा स्वरूप, ऐसी भगवत परायणता उसकी सोच से परे का विषय है। तो अभी केवल उसको यही है कि जैसे हम कि कोई भी नया साधन हम शुरू करते हैं तो कब तक करेंगे, ऐसा प्रश्न होता है ना। जो जैसे अपने यहाँ ऐसी एक गप चलती है कि गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करो तो भगवान गिरिराज जी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, कोई सांप के रूप में और शेर के रूप में या ग्वाले के रूप में, ऐसे बिना परिक्रमा किए भी हो जाते हैं। इन 3 के दर्शन तो हो जाते हैं। अब वो ठाकुर जी ये प्रूव कौन करेगा? हम तो परिक्रमा करने नहीं गए थे, ये लोग सब छोटे थे, ये गुटरुन चलता था तब, तो वो रेत का 2 मुआ सांप था, वो उसके पास में था, तो ये उसका खिलौना समझ के उससे खेल रहा था। तो हम तो वहाँ ग्वाल पोखरा में पूजन आदि कर रहे थे, तो फिर नज़र पड़ी तो वहाँ तो अब उसमें उसकी उस समय वो डिजिटल कैमरा चलते थे, मोबाइल में तो सुविधा उस समय नहीं होती थी या मेरे पास नहीं थी, तो मैंने उससे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। पीछे किसी ने देखा, अरे आप तो साक्षात ठाकुर जी ना दर्शन थे गया, क्योंकि विदाउट परिक्रमा हुए हैं, तो वे ठाकुर जी हैं या सांप है? क्योंकि उसकी कंडीशन तो ये थी ना कि 3 परिक्रमा कंप्लीट हो तो ही हो सकते हैं। तो अब ये सब बातें ऐसी हैं, तो हमें एक ऐसी अपेक्षा बुद्धि हो जाती है कि यदि हम कुछ साधन कर रहे हैं तो साधन का अंत कभी न कभी होना चाहिए, और फल की प्राप्ति होने पर हम ऐसे आराम कुर्सी में बैठ कर उसका स्वाद लें फल का। तो अगर ये साधन है तो कब तक करने हैं? तो शास्त्र में भी ऐसे ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं कि जो जो साधन बताते हैं वो कब तक करने हैं उसकी अवधि दे दी जाती है। तो जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौवा यावत श्रद्धा न जायते। ऐसे अब कर्म में किसी की लगा हुआ है तो कब तक कर्म करोगे? तो कर्म का फल वैराग्य कहा गया है कि जब तक आप वैराग्य संपन्न न हो जाओ तब तक आप तो कर्म करने हैं, साधन छोड़ने नहीं है। जब आपका अंदर वैराग्य प्रकट हो जाता है फिर आप कर्म छोड़ दो, कोई बात नहीं। यानी जो सन्यासियों को गृहस्थादि के वानप्रस्थ के कर्म का त्याग का विधान है, तो उन कर्मों को छोड़ के अब आपको सन्यास ले लेना है। वैराग्य हो गया तो अब आपको वो पूर्व वाले कर्म प्राप्त नहीं होंगे। फिर भी वो इस हर्ष से कि चलो छूटे कर्म से सन्यास में गया, दूसरे हजारों ढेरों कर्म उसको सन्यास में दे देंगे कि अब इनको तो करने हैं, ये मत समझो कि नहीं करने तो कोई भी नहीं करने, वो पहले वाले नहीं करने। सन्यास धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा,
तो बदल जाता है स्टेटस। अच्छा ठीक है, आपको नहीं संन्यास ग्रहण करना है तो मत कथा श्रवणाद हुआ यावत श्रद्धा न जायते। जब आपको भगवत धर्म में श्रद्धा हो जाती है तब फिर आप वो बड़े धुआं निकालते थे, स्वाहा स्वाहा करते थे, उसको अब आप छोड़ सकते हो। अब साक्षात प्रभु प्राप्त हो गए, उनके श्रवण कीर्तन सेवन में अब आप लग जाओ तो उन कर्मों को नहीं करोगे तो चलेगा। तो एक अवधि बता दी, या एक साधन से उत्तम साधन प्राप्त हो गया तो पहले वाला साधन अब आप छोड़ सकते हो या उसके स्वरूप को बदल सकते हो। उस प्रकार से यहाँ भी ये बात उनको कहा जा रहा है जो अभी अंतरंग धर्म से परिचित नहीं है, उस प्रकार की योग्यता वाले नहीं है। अभी आगे 63 भगवत प्रतिमा में भगवान का अर्चन करके भगवान का उस प्रतिमा में जो आवेश है वो मंत्र वश हुए भगवान उस प्रतिमा में हमारे समर्पण का स्वीकार करते हैं और उसे उसमें अनुभव भी किया जाता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि साधन प्रकरण में भगवान की स्थिति मूर्ति में 3 प्रकार से है। सबसे पहले तो भगवान सर्वत्र ब्रह्म रूप है, तो भगवान मूर्ति में तो हो गई क्योंकि वो सब कुछ जड़ जीव सब भगवान ही बने हैं। और दूसरा, मंत्र मर्यादा से भगवान ने बताया है कि आप इस विधि विधान से मेरी प्रतिष्ठा करें तो प्रतिष्ठा करे और उसमें मेरी भगवत भाव रख के अर्चन करे तो वो अर्चन मैं स्वीकारता हूँ। और तीसरा कि भक्त का यह विशेष भाव है कि यह मेरा भगवान है, तो भक्त का उस रूप से भी जहाँ भक्त का भाव स्थापित होता है वहाँ भगवान ही है। दंडवत प्रणाम जी। मुझे 64 और 65 2 श्लोक प्राप्त हुए हैं। इन श्लोकों में विषय बदल रहा है। यहाँ श्री गटुलाला जी भक्त को जो बाह्य चिन्ह धारण करने चाहिए उसे समझा रहे हैं, जिसमें गोपी चंदन की मुद्रा, कंठ में तुलसी की माला और शुद्ध ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। तिलक के विषय में आप श्री ने बताया था कि इसमें 2 प्रकार की आकृति होती है। एक यू आकृति का तिलक होता है जिसे दंडाकार कहते हैं, और दूसरा वी आकृति का होता है तिलक जिसे भगवत चरणाकृति कहते हैं। यहाँ शुद्ध ऊर्ध्व पुंड्र पद इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री गटुलाला जी के समय में तिलक की आकृति में कई चेंजेस किए गए थे जिसे योग्य नहीं माना गया है, इसलिए शुद्ध ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ही धारण करना चाहिए, ऐसे श्री गटुलाला जी बता रहे हैं। जिस प्रकार स्कूल में वहाँ का जो गणवेश होता है उसे पहनना आवश्यक होता है और उसके बिना प्रवेश प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह जब भक्त प्रभु के सन्मुख इन चिन्हों को धारण करके तथा गुरु के उपदेश को प्राप्त करके प्रभु के सन्मुख जाता है तब ऐसा भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय लगता है। और इसी बात को आगे 65वें श्लोक में गटुलाला जी राज दरबार के उदाहरण देकर बता रहे हैं। श्री गटुलाला जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के दरबार में राजा के सेवक निर्धारित वस्त्र आदि ही धारण किए बिना प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार आगे बताए गए चिन्हों को धारण किए बिना प्रभु के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम जी। चरण को मेरा दंडवत प्रणाम, जी जी को दंडवत प्रणाम। वैसे तो पहले 64 से 1 तक करने थे श्लोक, तो मैंने वैसे ही प्रस्तुति के लिए प्रयत्न किया है। इन सभी ये श्लोक जो 64 से शुरुआत हो रही है वो एक तरह का प्रोटोकॉल का निरूपण कर रहे हैं। ये आचार का महत्व क्या है, जैसे आपने कहा देवं भुक्त्वा देवं यजेत, तो आचार का महत्व है हर एक जगह पे। तो इसी के अनुरूप अपना देश, अपना आचरण, और ये सभी एक लाइन से आ रहे हैं। वैसे तो श्लोक 64 से 67 तक तो जिसने गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त किया है
और उसने मार्ग पर चलने को तय किया है, उस व्यक्ति की जीवन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसका वेश कैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप सब कुछ होना चाहिए। अगर उसमें एक डिस्पैरिटी होगी, अगर हमारे इसमें डिस्पैरिटी होगी, जैसे मन वाणी और काया की एक रूपता ना हो, वैसे अगर हमारा वेश, हम मन में कुछ सोचते हैं, हमारा वेश कुछ अलग है और हम वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, तो हमें ये सब एक तरह लीड नहीं करेंगे। तो उसी तरह से उन्होंने जैसे कहा गोपी चंदन, अंकित मुद्रा, काष्ठ की माला, ये सब तो बहुत आवश्यक है। और जैसे जिन्हें आपने समझाया कि हम अगर हेड पहन के या ऐसे कुछ वेशभूषा पहनकर हम अगर गए इस सेवा में, तो वो मंगलकारी नहीं होगा, अमंगलकारी होगा। हर एक चीज़ का अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रभु के मंदिर में ही सभी के बिना काष्ठ की माला या उर्ध्व कुंड या गोपी चंदन तिलक आदि के बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका समांतर श्लोक साधन प्रकरण में भी शंख चक्र गदा श्लोक नहीं पता है, पर वो शंख चक्र गदा आदि से अपने पता है। तो ये चिन्ह हमारी पहचान है। अच्छे वैष्णव बनकर गुरु के आदेश को ग्रहण कर, चिन्हों का धारण कर निरंतर हरि भक्ति और हरि सेवा में प्रवृत्त रहना चाहिए। इन चिन्हों का यहाँ पे एक सावधानी रखनी चाहिए। कभी कभी चिन्ह धारण करते करते मन में एक प्रकार का भाव आ जाता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें लोक प्रदर्शनार्थ इन चिन्हों को प्रदर्शित करें, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो भाव है प्रभु प्रत्यय, उसमें एक व्यवधान शायद खड़ा कर सकता है। तो हमें सावधानी इन चीज़ों की हर बार रखनी चाहिए, हर जगह रखनी चाहिए। उपसंहार करते हुए कपिल लाला जी ये कह रहे हैं कि ये परब्रह्म जो है वो पूर्णानंद है, सबका आदि है, सबका आदि कारण है, और उसकी सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए स्थिर मन से। अब स्थिर मन से ये जो बात आई है वो शायद 23वें श्लोक में भी एक बार आई है। स्थिर मन से, स्थिर मन की आवश्यकता क्यों है? शायद उस वक्त वहाँ आपने ये बताया था कि हमारी जो बुद्धि होती है वो सात्विक, राजसिक और तामसिकता के कारण अलग अलग प्रकार के मत सुनते वो हमारी बुद्धि में एक प्रकार की अस्थिरता आ जाती है। इसीलिए हमारे मन में जो सिद्धांत है वो शायद दृढ़ नहीं हो पाते हैं, वो सिद्धांत एक अस्थिर अवस्था में रहते। तो मुझे लग रहा है शायद वो 23rd का कनेक्शन यहाँ लास्ट में आकर कह रहे हैं कि वो स्थिर मन से हमें शास्त्रों का अध्ययन, यानी वेदांती शास्त्र का अध्ययन, अभ्यास और उसके द्वारा अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अस्तु। इस अनुवाद में थोड़ी धांधली हुई हो ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने जब इसका विवेचन किया तब इसको यदि पॉइंट आउट नहीं किया था, अभी जैसे कह रहा हूँ, पर अब उसको स्फुटतया समझ लेना चाहिए कि वेदादिम निरंतराभ्यासात, इसका कैसे विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद या समास विच्छेद, उसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। अन्वय हम देखेंगे तो देखो कैसे होगा। पूर्णानंदमयम यद ब्रह्म परम सर्वदैव सेवध्वम, ये तो एक वाक्य पहला चरण है, वो बहुत ही स्पष्ट है। कैसे होगा इसका अन्वय कि परम ब्रह्म सर्वदैव सेवध्यम, वो परम ब्रह्म कैसा है? जो पूर्णानंदमय है। पूर्णानंदमयम यद परम ब्रह्म, तत्पद का अध्याय है सर्वदैव सेवध्वम, ये एक वाक्य हुआ, ये निष्कर्ष हुआ। अब ये जो विषय शुरू हुआ था जिसमें ये जगत सृष्टि का कारण कौन है, उसका आदि कौन है, उससे ये विषय की शुरुआत हुई थी। तो अब उसी से उसका उपसंहार ग्रंथकार कर रहे हैं। तो अब अंतिम पंक्ति में ये बात कैसे बैठेगी कि बुद्ध्यध्वम ये क्रियापद है, जैसे ऊपर आया सेवध्वम, ऐसे बुद्ध्यध्वम ये क्रियापद है, दूसरा वाक्य है। अब क्या बुद्ध्यध्वम? स्थिर मनसा, ये तो विशेषण है, स्थिर मन से हमें ये बात समझनी है।
क्या समझनी है? तत् वेद आदिम। वेद वेदादि जो है वो उससे हमें ऐसा भाभास होता है कि ये कोई शास्त्र की बात हो रही है, वेदादि शास्त्रों से। ऐसा नहीं है, यहाँ वेद उसको जानो। आदिम यानी वो सबका आदि है, आदि कारण है। अब वेद क्या? तो कहते हैं निरंतराभ्यासात्। वेद के निरंतर अभ्यास से, स्थिर मन से उस ब्रह्म को सबका आदि जानो, आदि कारण जानो। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो वो बात तो स्फुट रूप से अनुवाद में नहीं आई है। वो वहाँ क्या कहते हैं कि आनंदमय परब्रह्म की निरंतर सेवा करनी चाहिए और स्थिर मन से वेदादि के निरंतर अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वेदादि पीछे म पद का क्या मतलब होगा? वेदा देहे निरंतराभ्यासात, ऐसा होना चाहिए था। तो वेदादि के निरंतर अभ्यास से, पर आदिम, आदिम का मतलब आदि कारण। तो वेद से ब्रह्म सब सृष्टि का आदि कारण है, ऐसा जानकर और स्थिर मन से इसको बुद्धि में स्थिर करना चाहिए। ये बात मूल में कहना चाह रहे हैं। तो ये विषय यहाँ अब संपन्न हो रहा है और आप सब लोगों ने अच्छा एक थोड़े समय में इसका आवर्तन करके और विषय को ताजा और कर दिया। विस्तार के कारण और अन्य अन्य चर्चा के कारण जो इनको कठिन लगता हो उनको लगातार संक्षेप में मूल विषय का जो अवगाहन करते हैं तो बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो ऐसा भी कई लोगों को अनुभव हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी यहाँ स्थिर मन से क्या समझने का? स्थिर मन से कैसे वो समझने का? वो जो इन्होंने पूछा था, सावधानतया, स्थिरतया, यानी अब बहुत सारी एक कोई छोटा सा भी सिद्धांत हो और हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अपनी अपनी धारणा रखने वाले सैकड़ों लोगों के संपर्क में हम आते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके सामने दूसरे विकल्प बताने वाले कई लोग होते हैं, उनके विचारों को। तो हम अब जब ये देखते हैं कि दूसरा इस विषय में कुछ और सोचता है तो फिर हम हिल जाते हैं कि हम ये समझ रहे हैं वो सही है या ये कह रहा है वो सही है। तो हमें स्थिर मन से इसका निर्णय करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। तो यहाँ ये विषय संपन्न हो रहा है। अब अगले वक्त अगला प्रकरण लेंगे। आश्रय का पद बोल के समापन करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं या कली में, जासो होय निगय, सूर कहा कहे दुर्ध आंधेरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभाधीश। ગ્રુપ ફોટા માટે આવી જજો.
બેન્ચીસોને બધું આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું ભેગા થઈને બધા, અને રૂમને સરખો કરી નાખીશું.